बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज कर दी है। प्लीज वार्म वेलकम माय मेंटर मिस्टर विकास बंसल जी। प्लीज कम ऑन लाइमलाइट, प्लीज कम सर। नमस्कार नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद राज भाई, बहुत बहुत थैंक यू। आज हमें एक प्रेजेंट होने का मौका मिला है इतने दोस्तों के सामने। और जैसे कि हम इस बिजनेस के माध्यम से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, वैसे ही हमें एक मौका दिया है गॉड ने, हम और लोगों की लाइफ में जो तब्दीली ला पाए इस बिजनेस के माध्यम से, इस मॉडल के माध्यम से। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा और सभी दोस्तों का वेलकम है। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा जो ये सेशन है, आज आपको अपनी लाइफ में काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। हम आज कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, हमें कौन सा बिजनेस करना चाहिए और कैसे हमने अपनी लाइफ को लाइफस्टाइल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले राज भाई, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मेरी आवाज क्लियर है? सर बिल्कुल, आपकी वॉइस बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और राज भाई प्लीज जो बीच में एडमिट का आ रहा है तो साथ साथ में आप मैनेज कीजिए, उसको एडमिट करते रहिए, या फिर मीटिंग ब्लॉक कर दीजिए। जो गेस्ट आने हैं वो आ चुके हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले अपनी इंट्रोडक्शन देता हूं। मेरा नाम विकास बंसल है और मैं चंडीगढ़ का रहने वाला हूं। और जो मेरी बैकग्राउंड है बैंकिंग सेक्टर की। मैं बैंकिंग सेक्टर में था और 2007 से लेकर 2014 तक मैंने बैंकिंग में जॉब की है। एज ए मैनेजर मैंने जॉब की है। और उसके बाद मुझे कुछ पता चला, अभी जॉब के थ्रू जो है वो अपने ड्रीम्स पूरे नहीं किए जा सकते। तो मैंने अपनी लाइफ में अपने ड्रीम को पूरे करने के लिए कुछ ऐसे चीजें जो ऑनलाइन के माध्यम से मैंने ढूंढनी शुरू कर दी, जिसके कारण मैं अपने अर्निंग एक नंबर में अच्छे ढंग से, मतलब जो कहते हैं जैसे इज्जतदार वाइट पैसा, वो कैसे कमाया जाए, मैंने ढूंढना शुरू कर दिया। तो कहते हैं जब कोशिशें करते हैं तो कायनात हमें उसको मिलाने की पूरी कोशिश करनी शुरू कर देती है। तो मैंने ऐसे ही कोशिशें करनी शुरू की और उस कोशिशों में क्या हुआ, मुझे वाकई में ही ऐसा एक प्लेटफॉर्म मिला। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा मेरे उस मेंटर प्रमोद परूथी जी का और केवल सिंह चाहल जी का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया और उन्होंने ऑनलाइन माध्यम से मुझे सिखाया कैसे बिजनेस करना है। और उनकी जो है, उनके सिखाने के माध्यम से आज इस बिजनेस से मैं 74 लाख अर्न कर चुका हूं। मुझे जस्ट 2.5 ईयर, मतलब 2.5 साल मुझे इस बिजनेस में हुए हैं और 2.5 साल में मैं यहाँ से 74 लाख अर्न कर चुका हूं। और मेरी जो जॉब थी, जॉब मेरी टोटल जो थी वो 6 लाख रुपए का मेरा पैकेज होता था। आज वो 6 लाख वाला पैकेज मेरा 1 महीने में ही पूरा हो जाता है। जो मैं 1 साल में अर्न कर रहा था जॉब में, वो आज मैं यहाँ इस बिजनेस मॉडल के माध्यम से 1 महीने में ही पूरा कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आज सभी को मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, हमारी इस मीटिंग में आप लास्ट तक जरूर बने रहिए। तो आपको यहाँ पे आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरा वादा है आपसे, लास्ट तक बने रहिए। तो आपको आज हम जो है कोशिश करेंगे जितना हम इस बिजनेस मॉडल के बारे में बता सकें, ताकि आप मैक्सिमम इसका बेनिफिट ले पाओ। तो राज भाई, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ जी। हाँ जी राज भाई, विजिबल है मेरी पीपीटी? यस सर, यस। ओके, तो वेलकम वेलकम दोस्तों, वेलकम है आपका द वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज, संभावनाओं की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इन संभावनाओं का जिक्र करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आप सभी दोस्तों से एक निवेदन करना चाहूंगा, एक बेनती करना चाहूंगा। आप अपने फोन को, अगर आप लैपटॉप के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हो, तो आप अपने फोन को साइलेंट करके रख दीजिए, या उसको एयरप्लेन मोड पे लगा के रख दीजिए। अगर आप फोन के माध्यम से ही हमारे साथ जुड़े हुए हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है सभी दोस्तों से, तो आपने अपने फोन को अटेंड नहीं करना। आपने अपने फोन अगर वाईफाई के माध्यम से हो तो एयरप्लेन मोड पे लगा के वाईफाई मोड ऑन कर लो, ताकि आप पूरी मीटिंग का एक एक शब्द का जो बेनिफिट उठा पाओ। क्योंकि ये मौका दोस्तों बार बार नहीं मिलता है। एक बहुत बड़े एफर्ट्स है हमारी टीम के, जिस माध्यम से आज आप यहाँ पे आए हो और जिस माध्यम से मैंने आपको जैसे बताया अपनी लाइफ चेंज किया। आपके पास भी बहुत बड़ा मौका है, वो मौका एक लाइन के कारण मिस ना हो जाए। तो आपने अपने फोन को म्यूट और साइलेंट कर रखना है। और दूसरा दोस्तों, क्या करना है, आपने कीप काम रहिए। आप पूरे एक मुद्रा में चले जाइए, ऐसी मुद्रा में, गंभीर मुद्रा में, जहां आप
पूरा सोच पाओ, इसका अध्ययन कर पाओ, जो बातें मैं कर रहा हूँ वो फैक्ट के बेसिस पे हैं, वो बातें सही हैं, वो करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। आपको इसलिए क्या करना पड़ेगा, स्टे काम, अपने आप को इस मीटिंग के ऊपर पूरा फोकस कर लो। आप यहीं पे आ जाओ, दुनिया के सारी चीजें सब भूल जाओ। आप अभी जो अगले 35-40 मिनट हमारे इस मीटिंग में आप बने पूरे दिमाग के साथ और पूरे कॉन्शियस के साथ बने रहना है। तो और कीप योर माइंड ओपन, और आपको अपना दिमाग भी जो है खुला रखना है। दोस्तों आपको पता है पैराशूट और जो दिमाग है जब खुलता है तभी काम करता है। आपका दिमाग खुला होना चाहिए, आपका माइंड ओपन नहीं होगा तो आपके जो आइडिया, बिजनेस आइडियाज आज डिस्कस करेंगे वो सारे ऊपर से चले जाएंगे। व्हाट टू डू, व्हाट यू ड्रीम ऑफ लाइफ, आपका लाइफ का क्या ड्रीम है, हमारा क्या ड्रीम होता है, मेरा क्या ड्रीम था। अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, अच्छा घर होना चाहिए, विदेश की हम यात्रा कर पाए, और हमारे पास अच्छा पैसा होना चाहिए। ये हमारा सभी का ड्रीम होता है। और हम हमारे ड्रीम का सर्कल, एक ड्रीम हमारा जो होता है एक साइकिल में चलता है। उसका ड्रीम का साइकिल क्या है, वो साइकिल को हम एक कॉम्प्रोमाइज साइकिल के तौर पे चलते हैं। हम अपने ड्रीम को कॉम्प्रोमाइज करके चलते हैं। हमें जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे गॉड फादर्स हैं, वो सिखाते थे अपनी चादर देख के पैर पसारो। दोस्तों एक आजकल के जो युग है, आजकल के युग में ये कहावत जो है वो फिट नहीं बैठती। आजकल के युग में हम कह सकते हैं अगर आप जितने पैर पसार सकते हो पसारो, अपनी चादर को उतना बड़ा करो। तो अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आपने क्या करना है, इंस्टेड ऑफ फ्लोइंग योर ड्रीम ड्यू टू इनकम, इंक्रीज योर इनकम टू फुलफिल योर ड्रीम। आपने क्या करना है, अपने ड्रीम पूरे करने के लिए अपने इनकम को इंक्रीज करना है, ना कि अपने इनकम के अकॉर्डिंग अपने ड्रीम को कंप्रेस करना है, उनको लोअरिंग करना है, उनको नीचे लेके आना है। तो आपने उस इनकम और ड्रीम के ग्राफ में आपको जो मैं बताऊंगा, हम जो है मिडिल क्लास लोग हैं, मैं भी दोस्तों एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं। जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया ही है, मैं 60,000 70,000 की जॉब पे गुजारा कर रहा था, वहां से मेरा घर का गुजारा ही चल रहा था। और अब क्या है, अब मैं इस बिजनेस के माध्यम से जो है बहुत अच्छी लाइफ को फॉलो कर रहा हूं। मैंने वो फॉर्मूला जो अभी आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, मैंने वो फॉर्मूला समझा। उस फॉर्मूला समझने के कारण मैं अपनी अच्छी लाइफ को एंजॉय कर पा रहा हूं। तो वो फॉर्मूला क्या है दोस्तों, पहले हमें घर चलाने के लिए 1940 में कितना अमाउंट चाहिए होता था। 1940 में अगर हमने अपना घर चलाना था, 140 में अपना घर चलाना था, तो सिर्फ 10 रुपए में हमारा घर चलता था। 1960 में क्या होता था, अगर अपना घर चलाना है तो 100 रुपए की जरूरत पड़ती थी। उसके बाद अगर हम 180 में अगर हम अपना घर चलाते थे तो वो 1000 में चल जाता था। पर 2000 में जाते जाते क्या हुआ, सन 2000 में जाते जाते ये घर हमारा जो है 10,000 में चलना शुरू हो गया। उसके बाद क्या हुआ, 2020 में ये 1 लाख पे चला गया। 1 लाख रुपए अभी आज के टाइम पे हमें अगर अच्छी सिटी में हमने रहना है और वहां पे अपना जो बच्चों की एजुकेशन, अपना घर और सब कुछ, अच्छी गाड़ी मेंटेन करनी है, तो हमें 1 लाख से कम जो नहीं गुजारा होगा। अपने मेन जो हमारे नीड्स हैं, नीड्स के लिए हमें आज 1 लाख रुपया चाहिए। तो क्या आपने वो चीजों का अरेंजमेंट कर रखा है? आर यू रेडी? अगला जो टाइम आने वाला है 2040 का, 2040 का टाइम क्या है? राज भाई मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सर, आप चैट को डिसेबल कर दीजिए, या मैं इधर से कर देता हूं सर प्लीज। चैट बाद में ओपन करेंगे हम। ओके, हाँ 2040 में हमें अपना घर चलाने के लिए क्या है, 2040 में हमें अपना घर चलाने के लिए 10 लाख रुपया चाहिए। क्या हम रेडी हैं? क्या हमारे पास वो सोर्स ऑफ इनकम है जो हमें 10 लाख रुपया दे सकती है 2040 तक जाते जाते? इवन हम तो आज के जो 2020 का दौर है, 2020 के दौर में हम अपने जो है 1 लाख रुपए के लिए भी तैयार नहीं है। दोस्तों हम अपने अंदर जाके देखिए, जो मैंने देखा, मैंने क्या रिव्यू किया अपना। मैंने सोचा, मैंने वो करियर स्टार्ट किया था जब 7 साल मैंने जॉब की। मैंने 12,000 से शुरू करके उस जॉब को करना शुरू किया। 12,000 से जब मैंने जॉब करनी शुरू की तो वहां पे मैंने देखा मैं 7 साल में वहां पे 60,000 सैलरी पे पहुंचा। तो मैंने सोचा अगले 7 साल के बाद मेरा फ्यूचर क्या होगा। अगले 7 साल बाद मैंने देखा मैं वो कैसे देख सकता था अपना फ्यूचर। तो मैंने अपना फ्यूचर देखा अपने बॉसेस के थ्रू। जब मेरे बॉसेस को मैंने पूछा, किसी को 10 साल हो गए थे, किसी को 12 साल हो गए थे, मैं क्या सर आपकी सैलरी कितनी है, आप कितना अर्न कर रहे हो?
तो उन्होंने बताया भी मेरी सैलरी 1 लाख रुपए है, मेरी सैलरी 1,10,000 रुपए है। तो मैंने अपना फ्यूचर देख लिया दोस्तों, भी आने वाले जो 5-6 साल 10 साल हैं वहां पे मैं ज्यादा से ज्यादा 1 लाख रुपए तक पहुंच सकता हूं। पर बाद में मैंने क्या देखा, मुझे 1 लाख जो है इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग मुझे 1 लाख रुपया वहां आने वाले 5 साल के बाद वो सफिशिएंट अमाउंट नहीं होगा। मुझे मेरे ड्रीम्स उसके साथ पूरे होते नहीं दिखाई दे रहे थे। तो मैंने क्या किया, मैंने कोई अदर सोर्सेस ढूंढने शुरू कर दिए जहां से मैं अपना 1 लाख रुपए की इनकम से ऊपर जा पाऊं, जहां पे मैं 1 लाख वीकली कमा पाऊं, 1 लाख एक दिन का कमा पाऊं। मैंने ऐसे सोर्सेज ढूंढने शुरू किए। तो मैं सोर्सेज आपके साथ डिस्कस करूंगा, हमारे साथ बने रहिए। तो हमारे व्हाट हैव यू डिसाइडेड टू डू, आपने क्या सोचा है, वो 10 लाख 2040 में जो आपको 10 लाख रुपया चाहिए, उस 10 लाख रुपए को पूरा करने के लिए आपने क्या सोचा है? उसको 10 लाख को पूरा करने के लिए जॉब सोचा है, जहां आपने अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन करने के बारे में सोचा है, जहां आप अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो। जो मैंने आपको अमाउंट बताया, आने वाले जो 2040 तक हमें 2040 तक 10 लाख रुपया चाहिए, जो अभी 2020-21 की डिमांड है, हमें आज के टाइम पे भी 1 लाख रुपया मिनिमम हमारी नीड्स पूरी करने के लिए चाहिए। ड्रीम्स की बात नहीं मैं कर रहा, मैं नीड्स पूरी करने की बात कर रहा हूँ। हमारी नीड के लिए हमें 1 लाख चाहिए। क्या आपने उस 1 लाख रुपए का अरेंज किया है? क्या किस माध्यम से किया है? जॉब के माध्यम से किया है, फैमिली बिजनेस ज्वाइन करके करना है, जहां अपना कोई बिजनेस शुरू करना है? तो मैं आपको इस तीनों चीजों के तथ्य बताता हूं दोस्तों। लॉकडाउन के ने 78% जॉब आर वैनिश्ड इन इंडिया ड्यू टू लॉकडाउन पीरियड में 78% जो जॉब्स हैं वो चली गई हैं दोस्तों। 78% जॉब्स चली गई हैं। आप सभी को ये फैक्ट पता है, न्यूज़पेपर की कटिंग देख लो, आप मीडिया ऑन कर लो, आप गूगल इंटरनेट पे जाओ, आपको पता चल जाएगा। जो हमारा जो इस वाले लॉकडाउन और लास्ट लॉकडाउन ने मिला के दोनों ने 78%, और वो अभी डाटा जो है वो फिगर है वो कंटिन्यू है, वो अभी थमी नहीं है दोस्तों। तो मैं आपको बताता हूँ आगे जाके रास्ता क्या है, वो उस चीज को अचीव करने का क्या रास्ता है, उस रास्ते के बारे में हम डिस्कस करेंगे। वो रास्ता है दोस्तों, पहले मैं एक चीज आपको एक डाटा शेयर करना चाहूंगा। एक बहुत बड़े ऑथर हुए हैं रॉबर्ट कियोसाकी, उनकी बुक है रिच डैड पुअर डैड। तो दोस्तों मैं जरूर आप सभी को रिकमेंड करना चाहूंगा, आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो उस बुक को जरूर पढ़ो। उस बुक आपको फैक्ट बता देगी, जो आपकी लाइफ के जो इनकम अर्न करने के फैक्ट आपको बुक बता देगी। और जो आप अभी इमीडिएट पढ़ने में असमर्थ हो, तो अभी मैं आपको उस बुक के कुछ आंकड़े आपके पास शेयर करूंगा, कुछ उसके तथ्य आपके साथ शेयर करूंगा। वो तथ्य क्या है दोस्तों? दुनिया में लीगल पैसा कमाने के 4 तरीके होते हैं। 4 माध्यम से हम दुनिया में पैसा कमा सकते हैं। एक होता है एम्प्लॉय आपको पता ही है, जॉब, और दूसरा होता है सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड हम किसको बोलते हैं? सेल्फ एम्प्लॉयड हम बोलते हैं जो बंदा अपना कोई बिजनेस कर रहा है, कोई दुकान कर रहा है। एक होता है बिजनेस एसोसिएट, बिजनेस ओनर, और एक होता है इन्वेस्टर। तो 4 कैटेगरी को मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके आपको बताना चाहूंगा, किसी दोस्त को अगर समझ नहीं आया तो। जो दोस्तों एम्प्लॉय होता है, एक डॉक्टर की एग्जांपल लेते हैं। एक डॉक्टर अगर एक जॉब कर रहा है तो वो क्या है, वो एमबीबीएस करके जॉब कर रहा है, तो वो एम्प्लॉय कैटेगरी में आएगा दोस्तों। और वो ही डॉक्टर ने अपना क्लिनिक खोल लिया तो वो किस कैटेगरी में आएगा? वो सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में आएगा। वही डॉक्टर ने अगर अपना हॉस्पिटल खोल लिया है और उसमें और डॉक्टर को हायर कर लिया है, तो वो बिजनेस ओनर कैटेगरी में आएगा। जैसे हमारे फोर्टिस हॉस्पिटल है, मैक्स हैं, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, तो हम उसको कहेंगे बिजनेस ओनर कैटेगरी। उसके बाद आता है इन्वेस्टर कैटेगरी। वही डॉक्टर की मैं एग्जांपल को आगे लेके जाना चाहूंगा दोस्तों। अगर वो डॉक्टर भी है और उसने काफी हॉस्पिटल में इन्वेस्ट कर रखा है, उसने 10, 15, 20 हॉस्पिटल में अपना शेयर ले रखा है, तो हम उसको क्या कहेंगे? वो हमारा इन्वेस्टर कैटेगरी में चला जाएगा। उसको सभी जगह से जो है वो पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम इसमें। हाउ ए पर्सन इन ई एंड एस कैटेगरी वर्क्स। वो जो है, जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो जॉब करता है या अपना बिजनेस करता है, जैसे मैंने आपको बताया है। पर उसका डिफरेंस मैं बताता हूं दोस्तों। सेल्फ एम्प्लॉयड और जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी है, दुनिया में जो लोग 95% लोग हैं, दुनिया में 95% पीपल्स आर बिलोंग टू एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी। और जो 95% लोग हैं, इनके पास सिर्फ 5% पैसा है। ये डाटा आपने, ये बुक का डाटा है, रॉबर्ट कियोसाकी जी की जो बुक है रिच डैड पुअर डैड, इस बुक का मैं डाटा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप गूगल पे जाके भी इस चीज को वेरीफाई कर सकते हो दोस्तों। जो 5% लोगों के पास, जो 95% लोग हैं, उसके पास सिर्फ 5% पैसा है। और अगली कैटेगरी में आपको मैं बताऊं, अगली जो 2 कैटेगरी है, इन्वेस्टर और बिजनेस ओनर कैटेगरी, उन 2 कैटेगरीज में क्या है
5% लोग सिर्फ उस कैटेगरी में आते हैं, और वो 5% लोग 95% पैसा होल्ड करके बैठे हैं। इस दुनिया का 95% पैसा उनके पास है। उसका रीजन क्या है दोस्तों? उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। अब जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी है वो कैसे वर्क करती है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आपने एक दुकान खोल रखी है, लैपटॉप सेल करते हो, आप डेली एक लैपटॉप सेल करते हो, आपका प्रॉफिट उस लैपटॉप में 3,000 रुपया है, तो 30 लैपटॉप आप एक महीने में सेल कर पाओगे, और उस 30 लैपटॉप के माध्यम से आपको महीने का जो इनकम आएगी वो 30,000 रुपया आएगी। आपको वो अगर 90,000 रुपये आपको इनकम आएगी, 30 लैपटॉप अगर एक महीने में सेल करते हो तो 90,000 आपको वो इनकम आएगी। और वही दूसरी कैटेगरी में क्या डिफरेंस है दोस्तों? दूसरी कैटेगरी में आपको बताता हूं, वहां पे जो है वो जो पर्सन है वो काम नहीं करता। जो पहले वाली कैटेगरी थी उसमें क्या कौन काम करता था? एक पर्सन काम करता था। यहाँ पे एक सिस्टम काम करता है। यहाँ पे एक सिस्टम काम करता है। आपको मैं कैलकुलेशन दे देता हूँ, आपको मल्टीपल कैलकुलेशन 1 लाख का जो है 1 लाख फिगर दे देता हूँ, डिफरेंट डिफरेंट, आप उसको कैलकुलेट जल्दी कर पाओगे, या एक सिस्टम, एक कैलकुलेटर, एक कंप्यूटर जल्दी कर पाएगा? तो दोस्तों आपका आंसर होगा कंप्यूटर और कैलकुलेटर कर पाएगा। तो आप एक सिस्टम की जो पावर है एक इंसान से ऑब्वियसली ज्यादा होती है। जो लोग बिजनेस और इन्वेस्टर कैटेगरी में आते हैं वो सिस्टम से काम लेते हैं। वो पर्सन जो है, वो मैंने जैसे आपको डाटा बता ही दिया, वो कैसे सिस्टम से काम लेते हैं। वही पर्सन वो लैपटॉप वो भी सेल करते हैं दोस्तों। लैपटॉप एक दुकानदार भी सेल करता है, लैपटॉप रिलायंस डिजिटल भी सेल करता है। आप डिफरेंस देखो, एक दुकानदार कितने कर पाता होगा और रिलायंस का मालिक एक दिन में कितने लैपटॉप सेल कर देता होगा डिजिटल में, और कितने मोबाइल सेल कर देता होगा, क्योंकि उन्होंने एक सिस्टम क्रिएट। आज भाई आवाज मेरी आ रही है? आई थिंक म्यूट हो गया था। हाँ जी आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है। ओके ओके ओके। तो आगे कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। जो वो क्या है, वो 30 लोगों की टीम बनाते हैं। एक पर्सन एक लैपटॉप सेल करता है। अगर एक पर्सन एक लैपटॉप सेल करेगा तो 30 पर्सन 30 लैपटॉप सेल कर देंगे एक दिन में। और अगर उस दुकानदार ने सोच लिया, जो सिस्टम के ऊपर काम करता है, बिजनेस ओनर की मैं बात कर रहा हूँ, बिजनेस ओनर क्या करता है, वो अपना प्रॉफिट मिनिमम रखता है पर ज्यादा से कमाने से बिलीव करता है, ज्यादा लोगों से कमाने से बिलीव रखता है। वो क्या करेगा, वो 20% प्रॉफिट रखेगा 3,000 में से। वो सिर्फ 600 रुपया रखेगा, 2400 रुपया उन लोगों को बांट देगा जो लैपटॉप सेल करके आएंगे, और उनको 2400 बांट के वो 600 रुपए में रखेगा। पर वो 30 लोगों ने क्या किया, एक महीने में 30, एक दिन में 30 लैपटॉप सेल कर दिए। तो उसकी इनकम, जो एक लैपटॉप सेल करने से पहले जो बिजनेस जो कैटेगरी में नहीं था, जो सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में था, वो क्या करता था, वो एक दिन में 3,000 रुपया कमाता था। और यहाँ पे आप देखो उनका प्रॉफिट, जो एक बिजनेस ओनर कैटेगरी है जिसके लिए एक सिस्टम काम करता है, उसने क्या किया, उसने 30 लैपटॉप एक दिन में ही सेल कर दिए। प्रॉफिट भी कम कमाया, प्रॉफिट पर लैपटॉप कम कमाया, पर और लोगों को रोजगार भी दिया, बाकी 30 लोगों को रोजगार भी दिया, और खुद भी 18,000 रुपया कमाया, खुद भी 18,000 रुपया कमाया दोस्तों। तो ऐसे ही करके वो 30 दिन में 30 लैपटॉप पर डे सेल हो रहे हैं, तो उसका 900 लैपटॉप सेल होगा, और उसका प्रॉफिट होगा दोस्तों 5,40,000 रुपया। 5,40,000 प्रॉफिट होगा उस पर्सन का। ये फर्क है सिस्टम का, ये और जो खुद पर्सन के काम करने का। तो आगे मैं आपको बताता हूं, व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस यू वांट टू डू। आप कौन सी टाइप का बिजनेस करना चाहते हो दोस्तों। हाउ अबाउट इफ टारगेट द नीड ऑफ पीपल। अगर आपको ऐसा कोई बिजनेस मिल जाए जो लोगों का डिमांड में हो, लोगों का टारगेट हो, जो लोग उस चीज के बारे में सोच रहे हो, मैंने ये परचेज करना है, या मैंने इस बिजनेस में इन्वॉल्व होना है, या जो इंडस्ट्री इस टाइम पे ग्रो कर रही है और लाइफ टाइम ग्रो ही करती रहेगी। तो कैसा होगा अगर आप वो ऐसा कोई बिजनेस के बारे में हो, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज है। अगर आपका बिजनेस ऐसा हो जो लोगों की जरूरत हो, तो आप बहुत अच्छा कमा पाओगे। आज की डेट में आप कोई भी देख लो, ओला, उबर, कोई भी जो हमारा प्लेटफॉर्म है, वो लोगों की नीड के बेसिस पे आए हुए हैं। पहले हमें क्या करना पड़ता था, टैक्सी के लिए टैक्सी स्टैंड पे जाना पड़ता था, वहां से हम टैक्सी अरेंज करते थे, वहां पे आना जाना, ड्राइवर वह लेट हो गया, कभी हमारी फ्लाइट मिस होने का डर हो गया, कभी वो चार्जेस ज्यादा मांग रहा है, तो हमारे चैलेंज होते थे। तो ओला उबर ने क्या किया, ओला उबर ने वो चैलेंज हमारा दूर कर दिया। हमें जो है हमारे घर पे, हमारे डोर स्टेप पे टैक्सी हमारे फोन के माध्यम से बुक होनी शुरू हो गई।
तो वो प्रॉब्लम थी और उसका सोल्यूशन लेके आया, मतलब नीड ऑफ द पीपल, वो लोगों की जरूरत थी दोस्तों। उस टाइम तो ऐप चली और आज आप देख रहे हो आज कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। उनकी एक भी टैक्सी नहीं है वर्ल्ड में और सबसे बड़ी कंपनी है उबर ओला, जो एक भी टैक्सी के बिना। आज हमें रूम, सस्ते रूम, अगर बाहर कहीं जाते ठहरने एक दिन के लिए तो हम सोचते थे हमें 1000 2000 तक एक रूम मिल जाए, तो उसके लिए हमें दर दर ऑटो वाला कभी उधर ले गया कभी उधर ले गया, तो हम ऐसे ही घूमते थे। तो 200-300 रुपया तो हम वहां पे टैक्सी का या ऑटो का भाड़ा दे देते थे वहां रूम ढूंढने के लिए। तो वो थी प्रॉब्लम। तो क्या हुआ, लोगों की जरूरत थी, प्रॉब्लम मतलब लोगों की जरूरत है, मुझे बैठे बिठाए सस्ता रूम अरेंज हो जाए कहीं से। तो उन लोगों ने काम किया, वो ओयो ने काम किया उसके ऊपर, ओयो ने काम किया। और ओयो ने क्या किया, हमें घर बैठे अपने रूम, घर से चलने से पहले हम रूम बुक करके जा सकते हैं, अपनी कॉस्ट के अकॉर्डिंग जा सकते हैं और अपने एरिया के अकॉर्डिंग हम अपना रूम बुक कर सकते हैं जहां पे हम जा रहे हैं, जहां पे हमें काम है। तो ऐसा ही बिजनेस मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रहा हूं दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही। तो नीड बेस्ड बिजनेस होना चाहिए और बिजनेस आपका रिसेशन फ्री होना चाहिए, जिसको रिसेशन का कोई भी फर्क ना आए। विच आर दीज इंडस्ट्रीज, ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जो नीड बेस्ड भी है और रिसेशन फ्री है, जिसको कोई भी रिसेशन का मतलब, जो बिजनेस में जब बिजनेस में गिरावट आती है तो ऐसे गिरावट फ्री बिजनेस हो। तो कौन सा ऐसा बिजनेस है, देर आर फ्यू इंडस्ट्रीज, वो 3 ऐसी इंडस्ट्रीज हैं दोस्तों जो हमेशा ऊपर के ग्राफ में ही रहती हैं, जो रिसेशन फ्री हैं। सबसे पहले है एजुकेशन इंडस्ट्री। एजुकेशन इंडस्ट्री जो है वो एक ऐसी इंडस्ट्री है, हमें वो चाहिए ही चाहिए। आज कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को अनएजुकेटेड रखना नहीं चाहता, वो चाहता है मेरा बच्चा हायर से हायर एजुकेशन ले, वो कोई भी कॉस्ट उसको पे करनी पड़े, कितनी भी डोनेशन देनी पड़े, तो वो ज्वाइन करवाएगा उस बच्चे को स्कूल में और कॉलेज में। तो नेक्स्ट जो सेक्टर है वो सेक्टर है सिकनेस। सिकनेस मतलब हॉस्पिटलाइजेशन का, जहां पे हमें अगर बीमार हो गए तो कुछ भी करना पड़े, कुछ बेचें, कहीं से पकड़ें, कोई अरेंज करें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पैसा अरेंज करना ही पड़ेगा। और वो इंडस्ट्री को कभी भी कोई इफेक्ट, और इस लॉकडाउन पीरियड जो कोविड का दौर चल रहा है, तो अभी तो ये सेक्टर और भी तेजी से बूम कर रहे हैं। तो नेक्स्ट सेक्टर जो है वो है वेलनेस सेक्टर। वेलनेस सेक्टर क्या है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, अपने आप को बचा के रखने का सेक्टर, अपने आप को प्रोटेक्ट रखने का सेक्टर, उसको हम वेलनेस सेक्टर बोलेंगे दोस्तों। तो वो है जैसे योगा हो गया, वेलनेस प्रोडक्ट्स हो गए, फंक्शनल हेल्थ बेवरेज हो गए, जो सप्लीमेंट जिसको बोल देते हैं वो हो गए। वो सेक्टर जो है, जो जिम हम उसमें लगा सकते हैं, ये डाइटिशियन जो होते हैं वो सारे कौन से सेक्टर में बिलोंग करते हैं, वो हमारे वेलनेस सेक्टर में बिलोंग करते हैं दोस्तों। ये 3 ऐसे सेक्टर हैं, 3 ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो रिसेशन फ्री हैं। एंटरप्रेन्योरशिप इज द फ्यूचर दोस्तों, एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो आने वाला समय, आने वाला फ्यूचर है। तो वो क्यों है वो आगे हम डिस्कस करेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप वर्ड का सबसे पहले दोस्तों मतलब समझ लें, इसका क्या मीनिंग है वो समझ लें। एंटरप्रेन्योरशिप इज ए फ्रेंच वर्ड, ये एक फ्रेंच का वर्ड है जिसका मतलब है इनोवेशन, रिस्क टेकिंग एंड स्किल। इन जो एंटरप्रेन्योर होता है वो क्या होता है, वो इनोवेटिव होता है, वो नए नए आइडियाज पे काम करता है, अपना आइडिया क्रिएट करता है और रिस्क लेता है, उस आइडिया को साबित करके दिखाता है अपने स्किल के द्वारा और अपना एक बिजनेस एम्पायर खड़ा करता है, वो है एंटरप्रेन्योर। सेटिंग अप बिजनेस विद एम टू मेक ए प्रॉफिट, वो बंदा एक प्रॉफिट बनाने के लिए, ना कि जॉब करने के लिए। दोस्तों मैं एक चीज आपको बता दूं, आज जो सैलरी होती है, जो जॉब होती है, वो आपको वो एक लिमिटेड जो अर्निंग दे सकती है, पर प्रॉफिट आपको जो है वो उसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा हाई होता है। जो प्रॉफिट होता है प्रॉफिट ज्यादा होता है, और जो सैलरी होती है वो बिल्कुल फिक्स जरूर होती है, पर वो हमेशा प्रॉफिट से कम ही होती है। अगर आप एक बिजनेस कर रहे हो तो प्रॉफिट आपको ज्यादा आ सकता है, क्योंकि बिजनेस की एक्सपेंशन हो सकती है, पर सैलरी में आप अपना टाइम एक्सपेंड नहीं कर सकते। जितनी आपकी एजुकेशन है, जितना आपका स्किल है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको जॉब मिलेगी, उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। तो आप वहां पे अपने पोटेंशियल को और ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, पर बिजनेस में आप अपना एरिया नया ओपन करके अपने बिजनेस पोटेंशियल को बढ़ा सकते हो। एंटरप्रेन्योर एंटरप्रेन्योर एक बिजनेस सेटअप करता है अपना प्रॉफिट बनाने के लिए। तो मैं कुछ इंडस्ट्रीज आपको बताता हूं दोस्तों, आप किस किस इंडस्ट्री में एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, किस इंडस्ट्री में आप प्रॉफिट बना सकते हो। मैं ऐसी कुछ इंडस्ट्रीज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा जो आप, जहां पे आप प्रॉफिट बना सकते हो। सबसे पहला है रियल एस्टेट बिजनेस।
रियल एस्टेट जो बिजनेस है उसमें वाकई में आप प्रॉफिट बना सकते हो, पर उसमें आपको बहुत ज्यादा कैपिटल चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए करने के लिए, और रिस्की है वो। कभी हो सकता है वो प्राइस काफी ड्रास्टिकली नीचे भी आ जाए प्रॉपर्टी के, तो आपको वहां पे रिस्क भी उठाना पड़ सकता है। कोई प्रोजेक्ट फेल हो जाए तो वो साथ में इन्वॉल्व जरूर रहेगा। और क्या, बेस्ट फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, अगर आप लंबे समय के लिए हो तो वो जो रियल एस्टेट बिजनेस है वो आपके लिए बढ़िया होगा। और दूसरा क्या है, स्टॉक ट्रेडिंग। स्टॉक ट्रेडिंग क्या है, आप स्टॉक के साथ ट्रेडिंग करो, जो हमारे शेयर मार्केट के थ्रू, जहाँ कम्युनिटी के थ्रू आप ट्रेडिंग कर सकते हो। वहां पे आपको भी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए और आपका बहुत अच्छा स्किल होना चाहिए, आपको स्किल लेना पड़ेगा उसके लिए। और लंबे प्रॉफिट, ज्यादा बड़े प्रॉफिट के लिए आपको ज्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट वहां पे चाहिए। बेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये भी दोस्तों लंबे समय के लिए बहुत बेस्ट है। जो वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन है वारेन बफेट, वो कहते हैं स्टॉक लो और उसको होल्ड करके रख लो, उसको सेल ना करो, उसको होल्ड करके रखो, तो ही आप लंबा प्रॉफिट कमा सकते हो। क्या आपके पास इतना पैसा है जो आप बड़े बड़े स्टॉक्स को उठा के 1 साल 2 साल 10 साल 15 साल के लिए आप होल्ड कर पाओ? तो डेफिनेटली ये पॉसिबल है। आज आप 1 करोड़ रुपया लगाओ तो आने वाले 5 साल बाद वो 5 करोड़ हो जाए या 10 करोड़ रुपया हो जाए। पर अगर आपके पास इतनी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं है तो ये बिजनेस भी आपको तो जो है वो प्रॉफिट नहीं दे पाएगा, आप इस बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं हो पाओगे। और ये बिजनेस सेंटीमेंट के ऊपर चलता है, कभी आप कभी डाउन, हमेशा रिस्क आपके ऊपर बना रहता है। और तीसरा बिजनेस क्या है, तीसरा आइडिया क्या है, जो है स्टार्टअप का। स्टार्टअप का जैसे मैंने आपको बताया है, बहुत रेयर स्टार्टअप होते हैं जो कि सक्सेसफुल होते हैं, बहुत ही कम ऐसे स्टार्टअप होते हैं जो सक्सेसफुल होते हैं, उसमें 1% सक्सेस रेशो होती है। यहाँ पे भी दोस्तों आपको अच्छे स्किल चाहिए स्टार्टअप के लिए, और अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए, और आपको सक्सेस रेशो जो जहाँ है यहाँ पे वो भी आपकी बहुत कम होती है। जो स्टार्टअप्स होते हैं वहां पे आपकी सक्सेस रेशो कम होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया वो 1% उसके चांसेस हैं वो जो स्टार्टअप है आपका वर्क कर जाए, जैसे ओयो का स्टार्टअप वर्क किया ऐसे आपका हो जाए। और आपके पास सबसे सेफ अल्टरनेटिव आज के दौर में क्या है दोस्तों, सबसे सेफेस्ट अल्टरनेटिव है आज की डेट में आपके पास डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस कॉन्सेप्ट है दोस्तों जहां पे आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे आप जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट कर सकते हो और बिल्ड पैसिव इनकम। जैसे मैंने बताया, 30 लोगों को लैपटॉप बांटो, 30 लैपटॉप बिक जाएंगे, आप बिजनेस ओनर बनो। सिस्टम काम करता है, दुनिया में जो 5% लोग हैं वो 95% पैसा कमाते हैं, वो अपना एक नेटवर्क बिल्ड कर रहे हैं। और एक नया वर्ड है दोस्तों, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। यहाँ पे आप पैसिव इनकम अर्न कर सकते हो, और ये बिजनेस रिसेशन फ्री होता है। इसका नीड बेस्ड जो प्रोडक्ट होते हैं इसमें, जो डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग में, वो लोगों को हमेशा उसकी जरूरत होती है, वो कभी भी उसको यूज करना बंद नहीं कर पाएंगे। और सिंपल बट नॉट इजी, मैं आपको ये भी बताऊंगा दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट होता है, ये सिंपल होता है। अगर आपके समझ में आ गया तो मैं आपको बहुत से ऐसी हस्तियों से रूबरू कराऊंगा। ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, मैं आपको ऐसी बहुत हस्तियों से रूबरू कराऊंगा जो उन्होंने इजी बना दिया। नॉट इजी नहीं है, पर उन्होंने इजी बना दिया। उन्होंने बहुत कम समय में, बहुत ही कम समय में इस बिजनेस से 2-3 साल में 4-4 3-3 करोड़ रुपया अर्न कर चुके हैं। आज की डेट में जो 1-1 करोड़ रुपया साल का इस बिजनेस मॉडल से ले रहे हैं, ऐसे उन्होंने इस बिजनेस को आसान बना दिया। तो मैं आपको आगे बताऊंगा दोस्तों, तो कुछ फैक्ट हम जान लें। डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग के कुछ फैक्ट हैं। यहाँ पे कुछ लीगल इलीगल जरूर होता है दोस्तों। जैसे जो है लीगल की अगर बात करें, रेफरल एंड अर्न, रेफर करके अर्न करना एक लीगल बिजनेस है दोस्तों, जो पेटीएम भी चलाता है। ये हर एप्लीकेशन जो है, आप मेक माई ट्रिप चले जाओ, किसी भी एप्लीकेशन पे चले जाओ, आपको रेफर एंड अर्न का है। इवन आजकल तो बैंकिंग ने भी आपको पॉइंट्स देने शुरू कर दिए आपके क्रेडिट के बेसिस पे। जितना आपका क्रेडिट कार्ड यूज होता है आपको उसके बेसिस पे पॉइंट्स मिल जाते हैं। ये बिजनेस एक लीगल बिजनेस मॉडल है। बिजनेस ऑफ रिकमेंडेशन, आपको आज मेक माई ट्रिप एप्लीकेशन अच्छी लगी, आपने रिकमेंड कर दी। आपको ओला उबर अच्छी लगी, आपने रिकमेंड कर दिया। आपको पेटीएम गूगल पे अच्छा लगा, आपने रिकमेंड कर दिया। ये बिजनेस रिकमेंडेशन का बिजनेस होता है। और यू गेट कमीशन ऑन टर्नओवर, जितनी टर्नओवर होगी उतना कमीशन। वो टर्नओवर आपके ऊपर डिपेंड है, आप कितना एफर्ट करते हो, कितना इसमें आप उतनी ही आउटपुट निकाल सकते हो। जहां पे अनलिमिटेड इनकम पोटेंशियल होता है, आप अपने अर्निंग जितना आपका पोटेंशियल है उसको यूज कर सकते हो। दोस्तों मैं एक चीज और बताऊंगा यहाँ पे आपको,
जो जॉब है कि अगर कोई इंजीनियर जो बीटेक है जो वो 50,000 रुपए की जॉब कर रहा है, तो दोस्तों वो अंडर एम्प्लॉयड है। वो जस्टिफाई नहीं कर रही है उसकी एजुकेशन और सैलरी, उसकी कम से कम 2 लाख रुपए सैलरी होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका पोटेंशियल को जो मिसजज नहीं किया जाएगा, यहाँ पे आपका पोटेंशियल को पूरा यूटिलाइज कर सकते हो, आप अपनी अर्निंग के अपने पोटेंशियल के हिसाब से अर्निंग कर सकते हो। इलीगल क्या होता है, जो इलीगल वो होते हैं नेटवर्क में जो कि चेन सिस्टम होता है, सिर्फ बंदा जोड़ने पे ही पैसा मिलता है, जिसको हम मेंबर बनाने वाली स्कीम भी बोल देते हैं, चेन सिस्टम बोल देते हैं, 2 लगाओ 2 के नीचे 2 लगाओ, ऐसे करो, वो इलीगल बिजनेस होता है। और वो मेंबर मेकिंग स्कीम है, इन्वेस्टमेंट भी होती है उसमें, जो बिजनेस इलीगल फॉर्मेट होते हैं। पर जो नेटवर्क मार्केटिंग है, जो एक्चुअल कोर नेटवर्क डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, उसके बारे में कौन कौन लोग क्या क्या कह रहे हैं दोस्तों, आज आपसे मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा। बट एक्सपर्ट हैव टू से, क्या एक्सपर्ट इसके बारे में क्या कहते हैं। रॉबर्ट जिनकी मैंने बात की थी, ये फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर भी हैं, इन्होंने बुक्स भी लिखी हैं। द बिजनेस ऑफ 21 सेंचुरी इनकी एक बुक है, रिच डैड पुअर डैड इनकी एक बुक है। ये क्या कहते हैं, द नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ऑफर्स मैनी यूनिक बेनिफिट्स टू दोज हु वांट टू मोर आउट ऑफ लाइफ। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आपको वो बेनिफिट्स दे रही है जो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं, एक अलग बेनिफिट आपको देने का ये दावा करती है नेटवर्क मार्केटिंग। तो इसके बारे में और लोग क्या क्या कहते हैं, बिल गेट्स जी हैं, अगर ये कहते हैं मुझे अपनी जिंदगी अपना करियर दूसरी बार स्टार्ट करना पड़े तो मैं किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन करके करूंगा। और रॉबर्ट कियोसाकी जी के बारे में आपको बता ही दिया मैंने। डोनाल्ड ट्रंप जी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये क्या कह रही हैं, ये कहना क्या है, ये खुद एक नेटवर्क कंपनी ऑन करते हैं दोस्तों। ट्रंप नेटवर्क के नाम पे इनकी खुद की नेटवर्किंग कंपनी है, तो इनको इस बिजनेस का पोटेंशियल पता है, नेटवर्क मार्केटिंग का पोटेंशियल पता है। और बिल क्लिंटन साहब भी इसके समर्थक हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। ये भी इनको अपनी जो कंट्री में जब ये प्रेसिडेंट थे तो इन्होंने अपनी कंपनी जो लोकल कंपनियां थी उनको वर्ल्ड वाइड फैलने में बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि जानते थे नेटवर्क मार्केटिंग कैसा पोटेंशियल है, जो जॉब का जो है क्राइसिस वो दूर कर सकता है, हर किसी को रोजगार दे सकता है, बिना इन्वेस्टमेंट के कोई अपना बिजनेस सेटअप खड़ा कर सकता है। और फिक्की जो इसके बारे में क्या कह रही है और केपीएमजी इसके बारे में क्या कह रही है। तो दोस्तों फिक्की के बारे में तो आप जानते होंगे, केपीएमजी मैं बता दूं एक बहुत बड़ी ऑडिटिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि आप इसका सर्च कर सकते हो, नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन में आती है, वर्ल्ड की टॉप 10 कंपनियां इससे जो ऑडिटिंग करवाती हैं। तो आप देखो ये क्या कहती है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। डायरेक्ट सेलिंग फेमसली कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ सेलिंग। ये कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग जो बहुत पुराना जाना पहचाना बिजनेस है, जो कि किसी चीज को बेचने का, सेलिंग करने का, या किसी को प्रमोट करने का बिजनेस होता है। likely to reach 64.500 मतलब 64,500 करोड़ बिलियन इन इंडिया बाय 2025। दोस्तों 64,500 करोड़ बिलियन की जो इंडस्ट्री होने जा रही है 2025 तक इंडिया में। तो आप देखो इसका क्या पोटेंशियल है। ये मैं नहीं कह रहा दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा, ये 2 बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस कह रही हैं, फिक्की एंड केपीएमजी। इनकी रिपोर्ट ये कहती है ये जो इंडस्ट्री है वो बहुत बड़ी होने जा रही है आने वाले टाइम में। अगर हमने इसका 0.0001 भी कमा लिया तो दोस्तों हम करोड़पति बन जाएंगे इस इंडस्ट्री में। अगर हमने 1,000 हिस्सा भी कमा लिया तो भी हम करोड़पति बन जाएंगे। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कहते हैं ये आने वाला फ्यूचर है। तो मैं इसके बारे में एक और बहुत बड़ी हस्ती जो एक बहुत अच्छा जिनका बिजनेस के बारे में एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं, मैं कहता हूं वर्ल्ड का सबसे बड़ा चैनल चलाते हैं यूट्यूब का, उसके बारे में वो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या कहते हैं आपको अभी हम दिखाएंगे। हजारों लाखों मैसेजेस और कमेंट्स मुझे आते रहे कि एमएलएम के बारे में वीडियो बनाइए, मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या है समझाइए, मल्टी लेवल मार्केटिंग में जाएं या नहीं जाएं उसके बारे में बात करिए, क्या मल्टी लेवल मार्केटिंग एक स्कैंडल है। इतने मैसेजेस को मैं इग्नोर करता रहा। मैं इस इंडस्ट्री की तरफ नहीं जाना चाहता था, मैं इसके ऊपर बात नहीं करना चाहता था।
मैं एक बड़ा लीडरशिप कंसल्टेंट, एक इंटरनेशनल कॉर्पोरेट कंसल्टेंट रहा हूं, एक मोटिवेशनल स्पीकर। बहुत समय लगाने के बाद, सोचने समझने के बाद आज मैं इसके ऊपर से पर्दा हटाना चाहता हूं। स्वागत है आप सबका आज के टॉपिक में, मल्टी लेवल मार्केटिंग की असलियत क्या है। व्हाट इज दिस मल्टी लेवल मार्केटिंग? ये होता क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग कह लो, चेन मार्केटिंग कहते हैं कई लोग, कहीं इसको पिरामिड स्कीम कहते हैं, कहीं इसको स्कीम, स्कैम, स्कैंडल कहते हैं। वास्तव में मैं अपने ओपन हाउस वर्कशॉप्स और मेरे बड़े ब्रांड जो मेरे क्लाइंट्स हैं, आज देश में जितने बड़े ब्रांड्स हैं वो लगभग सब के सब मेरे क्लाइंट्स हैं, उनके साथ में मैं काफ़ी बिजी था। मैं इस तरफ जाना ही नहीं चाहता था। इस इंडस्ट्री पे कई सवाल उठाए जाते हैं, मैं थोड़ा अपने आप को दूर रखता था। आज मैं आपको इस इंडस्ट्री मल्टी लेवल नेटवर्क मार्केटिंग का निष्पक्ष रूप से दोनों पहलू देना चाहूँगा। वैसे देखा जाए तो मल्टी लेवल मार्केटिंग एक सोचा समझा सैद्धांतिक फिलोसॉफिकल साइंटिफिक प्रोसेस है एक प्रोडक्ट गुड्स एंड सर्विसेज को मार्केट करने का। मल्टी लेवल मार्केटिंग एक अपने आप में बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, लेकिन क्यों उसका नाम खराब है, क्यों लोग नहीं ज्वाइन करना चाहते? इसलिए दो प्रकार की चीजें हैं, या तो कोई स्कीम स्कैम वाली कंपनी आ जाती है, जैसे वो शारदा स्कैम, या जैसे वो स्पीक एशिया, या और भी अभी पीछे एक कंपनी आई थी जो बाइनरी के साथ आई थी, भयंकर विस्फोटक रूप से फैली, कई करोड़पति उन्होंने बनाए और रातों रात अचानक गायब हो गई। ऐसे एक्सपीरियंसेस ही आपको तंग करते हैं और परेशान करेंगे। ध्यान दीजिएगा, स्कीम और स्कैम इन्होंने मल्टी लेवल मार्केटिंग का नाम खराब कर दिया, वरना ये फुल प्रूफ पावरफुल एक ऐसी इंडस्ट्री है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा तेजी से सबसे अच्छे स्टेबल करोड़पति तैयार कर सकती है। ध्यान दीजिएगा, मल्टी लेवल मार्केटिंग बुरी नहीं है, इसमें दो चीज़ें खराब है। या तो वो कंपनी खराब है जो इसी माइंडसेट से आती है कि पैसा लूटो और निकल लो, या वो लोग जो फेलियर हो गए, इसमें सफल नहीं हो सके, बाहर जाके इसकी इतनी निंदा करते हैं, इतनी निंदा करते हैं, और वो चाहते हैं कि आप ना जाएं, क्योंकि वो सफल नहीं हो सके इसलिए वो आपको भी सफल नहीं देखना चाहते। जिस प्रकार चैनल डिस्ट्रीब्यूशन एक प्रोसेस होता है, ऐसे ही मल्टी लेवल मार्केटिंग भी, नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन भी एक प्रोसेस है। इसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स इंडिविजुअल्स होते हैं जो सीधा मैन्युफैक्चरर से जुड़ते हैं और कंज्यूमर को माल पहुंचाते हैं। अब तो हमारे देश की सरकार ने भी इसको मान्यता दी है और हमारी देश की सरकार भी इसके लिए रेगुलेशंस लेके आई है। आपको ध्यान देना है कंपनी ज्वाइन करने से पहले कि वो कंपनी ठीक है कि नहीं है। आप लोगों ने मुझसे इतनी डिमांड करी इस सब्जेक्ट पे, इतनी डिमांड करी, आज मैं आपको फुल प्रूफ मेथड शेयर करता हूं कि कंपनी को समझिए पहले तीन चीजों से। पहला है कंपनी का पीपल एंड फिलॉसफी। जब आप कंपनी ज्वाइन करते हैं, जाते ही ये मत देखिए कमाई कितनी होने वाली है, जाते ही ये मत देखिए कितनी जल्दी करोड़पति बन जाएंगे, जाते ही देखिए कंपनी के पीपल और फिलॉसफी कैसा है। फिलॉसफी मतलब उस कंपनी का सिद्धांत क्या है, वो क्या उस कंपनी के पास एक बाइंडिंग फोर्स है जिसके कारण लोग जुड़ चुके हैं, क्या उस कंपनी के पीपल में कल्चर बहुत अच्छा है, क्या वो कंपनी के पीपल में उनका लीडरशिप बड़ा शानदार है, क्या कंपनी के पीपल के अंदर ट्रेनिंग की मेथोडोलॉजी और ट्रेनिंग के प्रोसेस पे बहुत जोर दिया जा रहा है। जिस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर लर्निंग एंड डेवलपमेंट और ट्रेनिंग पे फोकस नहीं किया जाता, सावधान, वो कंपनी ज्यादा चलेगी ही नहीं। जिस कंपनी में केवल बार बार प्रॉफिट की बात की जा रही है, प्रॉफिट की बात की जा रही है और कल्चर केवल प्रॉफिट 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 की बात कर रहा है, फिलॉसफी या कोई पर्पस नहीं है जिस कंपनी का, जिस कंपनी के अंदर जो मैन पावर, जो उनके पीपल हैं, वहां पे अगर जाते ही आपको मिल करके लोगों से अच्छा नहीं महसूस हो रहा, आपको देखिए लालची लोग तो नहीं दिखाई पड़ रहे आपको, मैं ये पूछना चाहता हूं। जहां आप जा रहे हैं हर समय पैसा 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 तो नहीं कर रहे केवल, वो सपने होना एक अलग बात है, लेकिन कंपनी को किसी कारण से रन करना जो कि एक बाइंडिंग फोर्स बन जाता है ऑर्गेनाइजेशनल बिलीफ का, जहां पे लोग इकट्ठे जुड़ जाते हैं, बिना तनख्वाह के भी लोग मिलना चाहते हैं, बिना तनख्वाह के भी अपनी जेब से पैसा खर्च करके लोग आना चाहते हैं क्योंकि आके अच्छा लग रहा है। मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर आप सफल हो या ना हो, लेकिन अगर वहां पे ट्रेनिंग अच्छी हो रही है आपकी, वहां पे लोग अच्छे हैं, उसकी फिलॉसफी, उसकी रूट्स बड़ी कैरेक्टर पे आधारित है, मोरालिटी पे आधारित है, वहां पे ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, कैरेक्टर, प्रिंसिपल्स, वैल्यूज, एथिक्स, इन पे बड़ा फोकस दिया जा रहा है, तो अगर आप विफल भी होगा तो भी कोई बात नहीं, आपको नेटवर्क मार्केटिंग जरूर ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि ये आपकी डेवलपमेंट में बड़ा फोकस करेगा। इनफैक्ट अगर मेरी अपनी संतान होगी, मैं उसको भी नेटवर्क मार्केटिंग में कम से कम कुछ समय के लिए जरूर भेजूंगा क्योंकि इससे इतना डेवलपमेंट हो जाता है। जहां पे पीपल अच्छा हो और फिलॉसफी अच्छा हो, उन लोगों के बीच में आपका अपना ग्रोथ बहुत हो जाएगा। आप सफल हो या ना हो कोई समस्या नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां लोग बिना तनख्वाह के इतना भयंकर मोटिवेशन रखते हैं और कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर इतनी तनख्वाह, इतना इंसेंटिव, इतना पे आउट और इतना ज्यादा HR पॉलिसी के साथ फैसिलिटीज, उसके बावजूद भी एम्प्लॉयज में मोटिवेशन नहीं है। ये नेटवर्क मार्केटिंग में ही होता है जहां पे कल्चर
कल्चर के चलते लोग डेवलप कर जाते हैं। इसलिए 2 P बड़े इंपॉर्टेंट है, जिसमें पीपल और फिलॉसफी। अब अगला है प्रोडक्ट। अब विफल होता क्यों है? क्योंकि स्कीम स्कैम होता है, इतने सारे स्कैंडल्स हुए चले जा रहे हैं, एक के बाद एक। वो स्पीक एशिया आया, वहां मेरा 1-2 लाख रुपए कमा भी गया, लेकिन अचानक वो कंपनी गायब हो गई। आपको पता है बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ। ध्यान दीजिएगा, प्रोडक्ट जरूर अच्छा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जिसको आपको इस्तेमाल करते मजा आ रहा हो, पब्लिक को इस्तेमाल करते मजा आ रहा हो, बहुत अजीबोगरीब से ज्यादा महंगा ना हो, उसकी वैल्यू हो, वो लोग लगातार इस्तेमाल करते हों, वो बार बार इस्तेमाल करते हों, वो प्रोडक्ट में आपका विश्वास हो, वो प्रोडक्ट कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर को एड्रेस करता हो, वो प्रोडक्ट आने वाली मार्केट की अडॉप्शन कर्व को समझता हो। अडॉप्शन कर्व समझते हैं ना? आने वाले समय में मार्केट किधर अडॉप्ट कर रही है, मार्केट को किस तरह के प्रोडक्ट सर्विसेज की ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। तो क्या आपकी कंपनी के प्रोडक्ट सर्विसेज लूटने के लिए बनाए गए हैं, बेवकूफ़ बनाने के लिए, खाली स्कीम के लिए बनाए गए? एक बहुत बड़ी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी थी पीछे, जिसने कई करोड़पति बनाए, लेकिन वो केवल स्कीम बेचने में लगे हुए थे। वो लोग एक कॉन्सेप्ट बेचने में लगे हुए थे। आपकी कंपनी कोई कॉन्सेप्ट तो नहीं बेच रही है, ऐसा तो नहीं खाली रिक्रूटमेंट का ही पैसा दिए जा रही है, इतने लोग बनाओ, इतना पैसा लो। सावधान, प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए और जिसको आपको इस्तेमाल करने में मजा आना चाहिए। अब फाइनली आता है कंपनी का प्लान या प्रॉफिट पे आउट। उनका प्लान प्रॉफिट पे आउट कैसा है वो अब देखिएगा आराम से। प्रॉफिट आखिरी चीज है। अगर ये पहले के 2 P जो मैंने ठीक से समझाए, अगर ये पूरे हो गए, प्लान प्रॉफिट अपने आप ठीक हो जाएगा। आप थोड़ा सा बस देख लीजिए, क्या ऐसा तो नहीं है कि कंपनी साल के एंड में पैसा देती हो, आपको हर महीने या हर हफ्ते पे आउट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। और प्लान प्रॉफिट आपके लिए रीजनेबली अच्छा होना चाहिए। बाकी 2 चीजें अगर ठीक हुई, प्लान प्रॉफिट, कमाई की चिंता मत करिए, बहुत होगी। एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग में पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करता है। You know what is power of compounding? Compounding effect. Einstein says compounding interest is the 8th wonder of the world. जो इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेस चैनल चला रहे हैं, उन पर्सन का ये कहना है। दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। हाउ टू चूज बेस्ट कंपनी इन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। तो आगे सवाल खड़ा होता है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आप कंपनी कैसे, अच्छी कंपनी कैसे चूज करो। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है, इसको हम आगे ओवरकम करेंगे इस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट जो उसमें क्या होना चाहिए, जैसे विवेक बिंद्रा जी ने बताया, वो एक्सपीरियंस एंड विजनरी मैनेजमेंट होनी चाहिए। आपका जो आपके कोलीग्स हैं, जो आपकी कंपनी के मैनेजर हैं, जो आपकी कंपनी के जो CEO हैं, वो MD हैं, वो एक्सपीरियंस और विजनरी होने चाहिए। उनका लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए, लंबे समय के लिए वो इस बिजनेस कॉन्सेप्ट को रन करने वाला। उनके प्रोडक्ट्स जो ऐसे होने चाहिए जो लंबे समय तक लोगों की जरूरत बने रहें। एक्सीलेंट ट्रैक रिकॉर्ड, और उसका ट्रैक रिकॉर्ड जो है बहुत अच्छा होना चाहिए। और इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, उस कंपनी का जो है वो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। और वर्टिकली जो है वो इंटीग्रेटेड होना चाहिए। वर्टिकली इंटीग्रेटेड क्या होता है दोस्तों? आपकी कंपनी खुद हर वर्टिकल में खुद डिपेंडेंट होनी चाहिए, खुद की मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, खुद का जो है उसका R&D होना चाहिए, खुद की मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो एजुकेशन सिस्टम और उसका सारा सिस्टम है वो अपना होना चाहिए। तो ये सारे हैं, प्रोफाइल में आते हैं। तो अगला क्या है, जो कंपनी ओन्ड एंड कंपनी ऑपरेटेड एजुकेशन सिस्टम। कंपनी का खुद का अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम सिस्टम होना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। तो दोस्तों, हर बिजनेस को करने के लिए आपको अच्छा एजुकेशन की जरूरत पड़ती है। जो कंपनी का एजुकेशन सिस्टम स्ट्रांग हो तो वो कंपनी आपको बहुत आगे लेके जा सकती है। यूनिक एंड साइंटिफिकली वैलिडेट प्रोडक्ट, आपके प्रोडक्ट यूनिक और साइंटिफिकली वैलिडेट होने चाहिए। और रिजल्ट ओरिएंटेड एंड पेटेंट, जो आपके प्रोडक्ट ऐसे होने चाहिए जो रिजल्ट ओरिएंटेड हो और जो पेटेंट हो, जिसको कोई और ना बना सके। दोस्तों, जैसे हमारे जो सीनियर हैं वो एग्जांपल देते हैं, तो जैसे एक बरना गाड़ी है, वो पेटेंट है हुंडई की, उसको कोई और नहीं बना सकता। तो वैसे ही प्रोडक्ट जो है वो ऐसा ना हो कल को आप किसी चीज को प्रमोट करो, वो उसका कॉपी कोई मार्केट में बना के पेश कर दे। आपके प्रोडक्ट वो कंपनी के पेटेंट होने चाहिए। और वो उसका जो इनकम प्लान है, ये 3 P's होती हैं दोस्तों। किसी भी कंपनी को शुरुआत करने से पहले हमें इन 3 P's के बारे में जरूर जानना चाहिए, प्लान, प्रोफाइल एंड उसका जो है प्रोडक्ट। अभी 2 चीजें तो मैं आपके साथ प्रोफाइल डिस्कस करूंगा, उसका प्रोडक्ट भी डिस्कस करूंगा। अभी इनकम प्लान की बात करते हैं, तो हाइब्रिड इनकम प्लान होना चाहिए, वीकली अर्निंग पोटेंशियल होना चाहिए,
विवेक बिंद्रा जी ने क्या कहा, वो कंपनी ऐसी नहीं होनी चाहिए जो आपको 6 महीने बाद, 1 साल बाद प्रॉफिट देती हो। वहां पे अर्निंग पोटेंशियल आपका वीकली होना चाहिए, ताकि जो आप मेहनत करो हफ्ता भर और हफ्ता मेहनत करके संडे तक, मंडे को आपके खाते में पैसा क्रेडिट हो जाए। और आपका बिजनेस अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा चला गया तो वो कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए, वो बिजनेस आपका सेफ होना चाहिए। अगर आपकी कोई बिजनेस, आपके जो एसोसिएट हैं उन्होंने अच्छा परफॉर्म कर दिया, वो बिजनेस आपका वैनिश नहीं होना चाहिए, वो आगे के लिए, फ्यूचर के लिए वो कैरी होना चाहिए। तो ये सारी खूबसूरतियां उस बिजनेस प्लान में होना चाहिए। तो कुछ मैं फैक्ट आपको बता देता हूं दोस्तों, जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द 2020। इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है जो कोरोना वायरस पैंडेमिक के कारण इंडिया में आए हैं। इंडिया ग्रोथ in the fourth quarter of financial year 2020 went down to 3.1 according to Ministry of Statistics। स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री क्या कहती है, जो हमारी लास्ट क्वार्टर की रिपोर्ट है वो 3.1%, 3.1% डाउन है हमारी जीडीपी, हमारी ग्रोथ जो नीचे गई है। वर्ल्ड बैंक क्या कहता है, वर्ल्ड बैंक एंड रेटिंग एजेंसीज हैड इनिशियली रिवाइज्ड इंडिया ग्रोथ बाय फाइनेंशियल ईयर टू 2021 with the lowest figure India have seen 3 decades since Indian economic liberalization in 1990। तो आप देखो दोस्तों, ये वर्ल्ड जो बैंक है उसने रेटिंग की है 30 साल, 3 डेकेड का मतलब 30 साल। 30 साल में हम अभी लोएस्ट फिगर पे बैठे हैं। ये आज जीडीपी का हमारा इस कोविड के कारण, ये पैंडेमिक के कारण आज हम 30 साल के सबसे लोएस्ट जो फिगर पे बैठे हैं आज। बट उस दौर में भी आज एक ऐसी इंडस्ट्री है जो ग्रो कर रही है दोस्तों। उस दौर में भी एक ऐसी इंडस्ट्री है जो 140, उस दौर में, तो मैं आपको उस इंडस्ट्री में से रूबरू कराना चाहूंगा दोस्तों। वो इंडस्ट्री है वीवा, इंडस वीवा। बट अबाउट इंडस वीवा, इंडस वीवा के बारे में आज आपको बताऊंगा दोस्तों मैं। फर्स्ट इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हु लॉन्च देयर ऑपरेशंस इन यूएसए। तो उनका सबसे पहले टिक क्या था प्रोफाइल में, आपकी कंपनी जो है वो इंटरनेशनल होनी चाहिए। जो इंडिया की पहली इकलौती कंपनी है जो यूनाइटेड स्टेट्स में लॉन्च हो गई है, और ग्रोथ रेट इज 148% एनुअली। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस पैंडेमिक ईयर में लास्ट 2020 टू 21 हमारी कंपनी ने 148% की रेशो से ग्रो किया है। यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमी जो नीचे गई है, इंडिया की जो जीडीपी है वो अपने 30 साल के सबसे लोअर रेट पे चल रही है। उस दौर में भी ये इंडस्ट्री 148% की ग्रोथ पे है। एस्टैब्लिश इन 17 जैन 2014, ये 2014 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है। 7 साल इस इंडस्ट्री को शुरू हुआ है। इंडस वीवा को वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी, जैसे मैंने बताया है, वो खुद सेल्फ डिपेंडेंट कंपनी है, खुद की R&D है, खुद का अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, सारा खुद का बिजनेस टावर है। दोस्तों राइट हैंड साइड जो फोटो है वो कहीं से ऐसे ही उठा के नहीं लगी हुई, वो बिजनेस टावर है इंडस वीवा का, जो 100 करोड़ की लागत से बना हुआ है। बैंगलोर में इसका है, दुर्गा नंदी रोड बैंगलोर में ये ऑफिस स्थित है, जहां पे इसका कार्यकार जो हेड ऑफिस वहां पे है। वर्किंग ऑन हाइब्रिड प्लान, ये हाइब्रिड प्लान के ऊपर काम कर रहे हैं। क्रिएट मैक्सिमम करोड़पति इन 6 ईयर, 6 साल के समय में ये सबसे ज्यादा करोड़पति पैदा करने वाली कंपनी है। वीकली इनकम देती है। R&D लेबोरेटरी इज अप्रूव्ड बाय DSIR, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर एट वीवा टावर जो आपके सामने दिख रहा है दोस्तों। प्रोडक्ट अप्रूव्ड बाय आयुष डिपार्टमेंट। आज की डेट में क्या बात हो रही है, यहाँ पे हम टीवी ओपन करते हैं, व्हाट्सएप पे जाके देखते हैं तो यही बातें हमें सुनने को मिल रही हैं। आप आयुष मंत्रालय की गाइडेंस को फॉलो करो, आप जो आयुर्वेदिक में डील करो, ज्यादा से ज्यादा आयुर्वेदिक इम्यूनिटी बूस्टर को यूज करो। तो हमारे प्रोडक्ट आयुष के प्रीमियम सर्टिफाइड हैं, जो कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है। हमारा जो ऑफिस का इनॉग्रेट किया था वो अनिल कुंबले जी ने किया था, जो फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर हैं। उन्होंने हमारे इस ऑफिस का उद्घाटन किया था। द फर्स्ट इंडियन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी हु लॉन्च देयर ऑपरेशंस इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, पहली इकलौती कंपनी बनी है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में लॉन्च हुई है दोस्तों। इंडस वीवा डील्स इनटू फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज। मैं आपको आगे बताता हूं क्या है। हमें आज की डेट में 2 सेक्टर ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, जो करेंगे आने वाली जो सदी है, आने वाली डेकेड्स है, वो क्या है, वो 2 सेक्टर के हैं। सबसे पहला जो सेक्टर है वो है नेटवर्क मार्केटिंग। अभी पूरे इंडिया में ये 2% नेटवर्क मार्केटिंग हो रही है दोस्तों, सिर्फ 2%।
तो अभी ये रेशो अगर 10% पे भी पहुंच गई तो आप सोच के देखो, तो ये यहाँ पे फिगर अभी 70 करोड़पति की है, तो वो 700 करोड़पति पे चले जाएंगी। तो आपको उसमें आप भी शामिल हो सकते हो। अकॉर्डिंग टू KPMG एंड FICCI बाय 2025 ये इंडस्ट्री 64,500 करोड़ की हो जानी है, जब 2025 तक जाते जाते। ये डाटा हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। इंडस विवा के माध्यम से आप दो सबसे तेजी से बढ़ने वाली जो है इंडस्ट्री उसमें शामिल हो सकते हो। पहली मैंने आपको बता दी है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग, और दूसरी क्या है, हेल्थ और वेलनेस। हेल्थ सेक्टर दोस्तों आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। हेल्थ सेक्टर में बहुत अच्छी ग्रोथ आने वाली है। 2015 में ये सेक्टर जो था वो 80,000 करोड़ का था, पर 2020 तक जाते जाते ये 1.5 लाख करोड़ का हो गया है इंडिया में। हेल्थ और वेलनेस सेक्टर में जो है रैपिडली ग्रोथ हो रही है, वो आने वाले टाइम में ये ग्रोथ और भी ज्यादा तेजी से होने वाली है। इंडस विवा के साथ ज्वाइन करके आप क्या कर सकते हो, इंडस विवा की एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के थ्रू आप क्या कर सकते हो, ये दोनों सेक्टर में इंटर कर सकते हो, जो कि दोनों आने वाली ग्रोइंग इंडस्ट्री हैं। आप देखो भी, आप ऐसी किसी चीज बिजनेस मॉडल में इंटर करके जहां पे दोनों साइड पे आपको प्रॉफिट आ रहे हैं, इंडस्ट्री में लोग फटाफट आ भी रहे हैं, और उस पर जो इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट की भी डिमांड मार्केट में फुल है। तो हमारे बैक पे कौन है, इस प्रोडक्ट की रिसर्च में कौन है, वो है बायो एक्टिव दोस्तों। बायो एक्टिव जो जापान की लीडिंग न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी है, क्लाइंट इंक्लूडिंग फॉर्च्यून 500 कंपनी, दुनिया की 500 सबसे बड़ी कंपनी जो है वो हमारी क्लाइंट्स हैं, जो हमसे मॉलिक्यूल लेती हैं। 2006 से ये इंडियन ओरिजिन के पर्सन ने ये चलाई थी। ये कंपनी बायो एक्टिव जापान मेंटेन वर्ल्ड हाईएस्ट स्टैंडर्ड इन R&D। आज दुनिया की सबसे बेहतरीन R&D स्टैंडर्ड्स बायो एक्टिव जापान के पास हैं, जहां से हमारी फॉर्मुलेशन होती है। ओन पेटेंट पब्लिश ट्रेडमार्क्स, हमारे खुद के पेटेंट प्रोडक्ट्स हैं। कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स इन इंडिया अक्रॉस 22,000 एकड़ लैंड। तो 22,000 एकड़ लैंड के ऊपर हम कल्टीवेशन कर रहे हैं मेडिसिनल प्लांट की, जो कि फॉर्च्यून 500 दुनिया की टॉप 500 कंपनियों को हम रॉ मटेरियल जो है प्रोवाइड कर रहे हैं, न्यूट्रास्यूटिकल और फार्मास्यूटिकल कंपनियों को। और ये था हमारा जो बायो एक्टिव के जो है हमारा ये एक मॉलिक्यूल प्रोवाइडर है, जो कि दूसरी कंपनियों को सप्लाई देती है। और दूसरा हम बात करेंगे दोस्तों, ट्रेडिशनल बिजनेस और डायरेक्ट सेलिंग मॉडल में क्या डिफरेंस है। थोड़ा सा आपको इसके बारे में भी जरूर जानना चाहिए भी, ट्रेडिशनल बिजनेस और डायरेक्ट सेलिंग में क्या डिफरेंस होता है। जो अर्निंग मैं अभी बात कर रहा हूँ 70 करोड़पति जो आने वाले टाइम में आप भी इसमें शामिल हो सकते हो, उसका रीजन क्या है, कैसे आप वहां पे यहाँ पे अच्छी ग्रोथ ले सकते हो। जो ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल होता है वहां पे आप सभी को मालूम ही है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, तो वो क्या है, मैन्युफैक्चर से प्रोडक्ट निकलता है, वो नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, फिर C&F के पास जाता है, उसके बाद सुपर स्टॉकिस्ट के पास जाता है, फिर स्टॉकिस्ट के पास जाता है, फिर होलसेलर के पास, फिर रिटेलर के पास, फिर जाके कस्टमर के पास पहुंचता है। पर इसमें साथ साथ में एक बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट का बजट भी इन्वॉल्व होता है। जो बिस्लेरी की बोतल आपके हाथ में 20 रुपीज की आती है दोस्तों, वो फैक्ट्री से जो मैन्युफैक्चरर से वो 4 रुपए की ही चलती है, वो 3-4 रुपए की चलती है। आप तक पहुंचते पहुंचते वो प्रॉफिट लोगों के जो बीच में इंटरमीडिएट है उनके ऐड होते होते, और उसकी एडवर्टाइजमेंट का बजट ऐड होते होते वो 20 रुपीज तक पहुंच जाती है। पर डायरेक्ट सेलिंग जो मॉडल है वो एक यूनिक मॉडल है। उस मॉडल में क्या है, वो डायरेक्ट कंपनी टू कस्टमर डील होता है। उसमें जो एडवर्टाइजर है, जो प्रमोटर है, वो दोस्तों कोई और नहीं है, वो आप हो। वो जो आप देखते हो जो टीवी पे एडवर्टाइजमेंट आती है, आप 100% इस चीज में बिलीव करोगे वो यूजर नहीं होते। अमिताभ जी हैं वो नवरत्न के यूजर नहीं होंगे। अगर हम बात करें जो शाहरुख खान जी और जो अजय देवगन जी है, वो मुझे नहीं लगता वो पान पराग यूज करते होंगे, बट वो लोगों को प्रमोट करते हैं। पर यहाँ पे जो डायरेक्ट सेलिंग में प्रमोशन होती है वो दिल से प्रमोशन होती है, जहाँ पे सच्चे सुच्चे प्रोडक्ट्स, अगर आपको, हम जो कॉमन मैन हैं, हम जो सेलिब्रिटी नहीं हैं, हम किसी को गलत चीज प्रमोट नहीं कर सकते। अगर हमें खुद वो चीज अच्छी नहीं लगती तो हम किसी को प्रमोट नहीं कर सकते। ये एक ऐसा बिन बिन मॉडल है जहाँ पे जो हमारा कस्टमर है वो भी सेटिस्फाइड होता है, और हम भी उसकी प्रमोशन के माध्यम से अच्छा बिजनेस टर्नओवर जनरेट करते हैं। उस टर्नओवर से हमें प्रॉफिट आता है, जिसकी मैं बात कर रहा था। प्रॉफिट में आप बड़ा पैसा कमा सकते हो। वहां जैसे आपका प्रोडक्ट के प्रमोशन के माध्यम से जो प्रॉफिट जनरेट होता है, उस प्रॉफिट से आपका जो है टर्नओवर से आपका प्रॉफिट जनरेट होता है। टू
do you want to earn money by sitting at home? आपको घर पे बैठे पैसा कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा? डू यू वांट टू अर्न मनी व्हाइल सिटिंग एट होम? क्या आप घर पे बैठे पैसा कमाना चाहते हो और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आगे जाके हम ये आपके साथ डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा प्रोडक्ट के बारे में डिटेल दे दूं, 2-4 मिनट में आपको मैं इसके प्रोडक्ट को एलैबोरेट करूंगा दोस्तों, फिर आपको पैसा कमाने का माध्यम भी हम बताएंगे। वीवा प्रोडक्ट डेफिनेशन क्या है? प्रिवेंटिव। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, हमारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो प्रिवेंटिव नेचर के हैं। और सबसे पहले मैं एक बड़ी चीज आपको बताऊं, हमारी कंपनी एफएमसीजी को डील नहीं करती। हमारी कंपनी साबुन, तेल, पेस्ट ऐसी किसी चीज में डील नहीं करती। आप कभी ये माइंड में सोच के चले जाओ सेलिंग मतलब आपको घर घर पे जाके एक बैग में प्रोडक्ट डाल के सेल करने निकलना पड़ेगा, ऐसा नहीं है दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे हमारे जो प्रोडक्ट हमारी कंपनी जो डील करती है, इंडस विवा हेल्थ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड इसका पूरा नाम है। और जो इंडस विवा हेल्थ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड डील करती है वो हेल्थ और वेलनेस में ही डील करती है। विवा प्रोडक्ट्स जो है वो प्रिवेंटिव है, प्रिवेंटिव बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, होलिस्टिक कंप्लीट प्रोडक्ट्स फ्रॉम हेड टू टो, अल्टरनेटिव सेफ अल्टरनेटिव है। आप किसी मेडिसिन अदर कोई चीज के साथ इसको यूज कर सकते हो। इसके बेनिफिट जो हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट हैं। इंडस विवा के करंटली जो है 5 प्रोडक्ट रनिंग है, जैसे आई पल्स है 1 लीटर की जो कांच की बोतल में आता है, बेस्ट इम्यूनिटी बूस्टर है जो नंबर 1 दुनिया का एंटीऑक्सीडेंट है, प्रीमियम जो है यूज का सर्टिफाइड है, 15 बेरीज और फ्रूट का कॉम्बिनेशन है जो कि आपको 1,27,000 रैक वैल्यू प्रोवाइड करती है। साई बेरी वो इसमें उसका मिश्रण है, 1 लीटर की बोतल में आपको मिलता है। वो ज्यादा डिटेल आपको दोस्तों लास्ट में हम एक लिंक शेयर करेंगे आपको, जो जिन्होंने आपको ज्वाइन करवाया है वो आपको पूरा एलेबोरेट करके बताएंगे। यहाँ पे हम आपको ओवरव्यू दे रहे हैं इसके रिगार्डिंग। और जो दूसरा है हमारा कॉफी है, वो ब्लड शुगर के ऊपर काम करता है। वी प्रिवेंट टू यू हाई क्वालिटी कॉफी बीन, कर्नाटका में जो हाई क्वालिटी कॉफी बीन्स है उससे ये मिलके बना है। और ये हमारा प्रोडक्ट कुछ हर्ब के एक्सट्रैक्ट से बना है जो कि जिसके थ्रू आप नेचुरल वे में अपना डायबिटिक को मैनेज कर सकते हो। और एक है आई स्लिम, ये यूएसए पेटेंट टेक्नोलॉजी के ऊपर बना है, चॉकलेट फ्लेवर और 4 फ्लेवर की इसमें बार होती है, 75 ग्राम की एक बार होती है जो कि यूएस पेटेंट टेक्नोलॉजी FP3 फैट बर्निंग फॉर्मूला पे ये काम करता है, जिसके थ्रू नेचुरल वे में आप अपना वेट रिड्यूस कर सकते हो। एक प्रोडक्ट हमारा आई ग्लो आता है जो ब्यूटी प्रोडक्ट है, पीने वाला, जो कि ऑरली इसको लिया जाता है, 35 ग्राम का एक शैशे होता है और जो शैशे को आप अपनी स्किन प्रॉब्लम के लिए यूज कर सकते हो। 4 फ्लेवर में आपको मिल जाता है। केसर इसका मेन इंग्रेडिएंट है। 10 तरह की हर्ब के से मिलके ये प्रोडक्ट हमारा मैन्युफैक्चर होता है। बिजनेस अपॉर्चुनिटी, यूज अवर प्रोडक्ट एंड गेट कन्विंस्ड विद इट क्वालिटी। हम सबसे पहले आप इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में क्या करना है, आप इसके प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड होना है। आपको इसको यूज करके पहले अपना एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है और आपकी यूजेस के बेसिस पे जो आप यूज करोगे दोस्तों, आपके लिए बहुत बड़ी एक खुशखबरी बता देता हूं, जो आप यूज करोगे प्रोडक्ट उसकी पर्सनल यूज के ऊपर भी आपको 20% प्रॉफिट मिलेगा। पर्सनल यूजेस के ऊपर भी आपको 20% प्रॉफिट मिलेगा। जो आपकी जो रिटेल होगी आपका पर्सनल होगा। अगर आपने किसी को रिकमेंड किया, किसी को प्रमोट किया, उसके ऊपर भी आपको 20% प्रॉफिट आएगा। और आप इसका 10 तरह की इनकम इससे प्रमोट करके अर्न कर सकते हो। रिटेल मैंने आपको बताया है, आप टॉप रिटेलर, बिजनेस ओपनिंग बोनस, ब्यूल टीम बोनस, रैंक मेंटेन, रॉयल्टी, जो कि आपको 50,000 आपके नॉमिनी को, एप्लीकेंट को कंपनी रॉयल्टी प्रोवाइड करती है। वो बिजनेस मॉडल पूरा आपको बताएंगे। सिंगल टीम बोनस, सुपीरियर पूल बोनस, दोस्तों ये एक ऐसा बोनस है जिसपे आपको टोटल कंपनी की टर्नओवर का 1% मिलता है। टोटल कंपनी की टर्नओवर का 1% मिलता है आपको यहाँ सुपीरियर पूल बोनस से। यहाँ पे जितना भी कंपनी का टर्नओवर होगा उसका 1% वो सुपीरियर पूल बोनस को मिलता है। वो एक लेवल पे जाने पे आपको कंपनी देना शुरू करती है। और इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में आपको वर्ल्ड टूर है, दुनिया की हर डेस्टिनेशन का। आपको काम के साथ साथ एक लग्जरी, एक एंजॉय, आपका एक फैमिली बिजनेस है, आपको साथ साथ में वो भी प्रोवाइड किया जाता है रिवार्ड प्रोग्राम में।
2.5 लाख रुपया वीकली अर्निंग पोटेंशियल है। यहाँ पे बहुत से ऐसे लोगों से आपको मैं रूबरू कराऊंगा, आगे जाके आपको कुछ पिक्स दिखाऊंगा जो 2.5 लाख वीकली अर्निंग जो है वो ले रहे हैं दोस्तों। सो फार 72 पीपल्स अक्रॉस द कंट्री हैव अर्न मोर देन 1 करोड़। 72 लोग अब तक इस बिजनेस से के माध्यम से हमारे इंडिया में 1 करोड़ से ऊपर कमा चुके हैं दोस्तों। 72 पीपल्स अक्रॉस द कंट्री, 72 लोग ऐसे हैं जो 1 करोड़ से ऊपर अर्न कर चुके हैं। तो कुछ ऐसे मैं आपको यंग एंटरप्रेन्योर से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा यहाँ पे। अगला दोस्तों बने रहिए, जस्ट हमारी प्रेजेंटेशन विद इन 5 मिनट हमारी बाइंड अप होने वाली है। अगले 5 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको सम अप कर दूंगा ये अपॉर्चुनिटी के बारे में। ये अनमोल जी हैं, ये फ्रॉम बठिंडा, ये रूबी एग्जीक्यूटिव हमारे यहाँ पे एक रैंक है जो 2.5 लाख रुपया अर्निंग कर चुके हैं दोस्तों। ये +2 इन्होंने कंप्लीट करके इस बिजनेस को ज्वाइन किया और अपने इनके पेरेंट्स जो हैं वो ये खुद कनाडा जाने चाहते थे, पर पेरेंट्स का अकेला लड़का था, वो नहीं भेजना चाहते थे। उन्होंने एक ऐसा बिजनेस मॉडल ढूंढा ऑनलाइन अनमोल जी ने, और वो हमारे साथ एसोसिएट हुए। आज अपना इंडिया में बैठे बिठाए कनाडा बनाया हुआ है इन्होंने। और ये राज जी हैं जो हमारे आपको शुरुआत में जिन्होंने मुझे रूबरू कराया था, आप इंट्रोड्यूस करवाया था, ये भी ऐसे ही मुझे जैसे इन्होंने बताया ऑनलाइन माध्यम से मिले। तो आज 4 लाख के ऊपर इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी से अर्न कर चुके हैं दोस्तों ऑनलाइन के माध्यम से। ये कमल जी हैं, ये एग्रीकल्चरिस्ट हैं, इन्होंने ऐसा फेसबुक पे लिंक ढूंढा तो आज 5.5 लाख रुपया इस बिजनेस से कमा चुके हैं दोस्तों। और साथ साथ में एक चीज और बता दूं, ये सारे लोग मैंने जो अभी बताए हैं, ये साथ में थाईलैंड का टूर भी अचीव कर चुके हैं, बैंगलोर का टूर अचीव कर चुके हैं, जहाँ लैपटॉप, ये सभी लोग, ये कमल जी भी और ये अमरप्रीत जी फ्रॉम कोटपुरा, ऐसे ही ये है, ये 7,14,000 इस बिजनेस से कमा चुके हैं दोस्तों और थाईलैंड तक का टूर अचीव कर चुके हैं। ये मनोज त्याग जी फ्रॉम राजस्थान, ये साथ में वेटनरी डॉक्टर भी हैं, ये अपने इस बिजनेस से 8 लाख रुपया कमा चुके हैं दोस्तों। 8 लाख रुपए की अर्निंग कर चुके हैं पार्ट टाइम। सोच के देखो आप, अपनी जॉब के साथ साथ ये सैटरडे संडे वर्क करके 8 लाख रुपए कमाया और 3 टूर अचीव कर चुके हैं, एक यूजिकिस्तान का, थाईलैंड का एंड बैंगलोर का। ये परमजीत जी हैं, ये रियल एस्टेट का बिजनेस करते थे, रियल एस्टेट ब्रोकर थे और आज इस बिजनेस में साथ साथ में पार्ट टाइम 10,91,000 रुपए और 3 टूर अचीव कर चुके हैं। हरपाल सिंह जी 11,70,000 रुपए अर्न किया है इन्होंने और इन्होंने भी 3 टूर अचीव किए हैं। शंकर लाल जी, इनका जो है वो बिजनेस, जो फर्नीचर का जो बिजनेस होता है वो उसके मटेरियल का काम है, जैसे ग्लासेस वगैरह या अदर हमारे होते हैं। और इन्होंने अपने उस बिजनेस के साथ साथ किसी दोस्त ने इनको फेसबुक के माध्यम से कांटेक्ट किया तो इन्होंने बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन किया, तो आज 12 लाख रुपए अर्न कर चुके हैं, अपनी शॉप को भी अच्छे से रन कर रहे हैं। 1 करोड़ रुपए की शॉप का इनका सेटअप है, पर वो 1 करोड़ की शॉप से ये उतना पैसा नहीं कमा रहे अभी लॉकडाउन पीरियड में, जितना अभी ये इंडस्ट्री विभाग के बिजनेस से कमा रहे हैं। ये गुलाब सिंह जी हैं, ये 16,85,000 इस बिजनेस से कमा चुके हैं। ये एग्रीकल्चरिस्ट थे, ये भी पहले खेती बाड़ी के बिजनेस से थे। और विजय राजपूत जी फ्रॉम दिल्ली, ये भी ये पर्सन है, ये इनकी खुद की एक फैक्ट्री थी, स्लीपर फैक्ट्री। इनको वहां पे बहुत सी दिक्कतें, सर्टिफिकेशन इशू, काफी ऐसे चैलेंजेस आए, इनका प्रॉफिट जो है वहां पे डे बाय डे घटना शुरू हो गया। इन्होंने ऐसा ही एक हमारे ये इस बिजनेस में आने का इनका सबसे बड़ा, मैं आपको एक बता दूं दोस्तों, जो आपका भी आने वाला फ्यूचर है, ये प्रोडक्ट के माध्यम से बिजनेस में आए। इनके लिक्विडर्मा की प्रॉब्लम थी, इनके हाथों में वाइट पैचेस थे, इनके ये प्रोडक्ट के थ्रू वो पैचेस रिकवर हुए तो इन्होंने बिजनेस ज्वाइन कर लिया, इन्होंने अपनी स्लीपर फैक्ट्री बाइंड अप कर दी, तो आज जहां पे 21,50,000 रुपए अर्न कर चुके हैं। ये गुरपाल जी हैं, बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, आज हमारे बिजनेस में 27,88,000 रुपए अर्न कर चुके हैं दोस्तों। ये पर्सन जो है, ये शुरुआत जो पहले इंडस वीवा में आने से पहले 200-250 रुपया 500 तक ये डेली अर्निंग करते थे, किसी ना किसी ऐसा कोई पार्ट टाइम काम ढूंढ के करते थे, फिक्स इनके पास कोई इनकम सोर्स भी नहीं था। और आज इंडस वीवा के माध्यम से ये एक अच्छी गाड़ी मेंटेन कर रहे हैं और ये 3 लाख से ऊपर एक महीने का इनकम ले रहे हैं इंडस वीवा से। ये अमनदीप जी हैं, इनकी इंडस्ट्री थी, कास्टिंग का काम था और यहाँ इस बिजनेस में आए और यहाँ पे 31 लाख रुपए अर्न किया है। ये सुनील कुमार जी हैं, ये बैंकर हैं, ये एक बैंक में जॉब करते थे पर इन्होंने एक पार्ट टाइम बिजनेस के तौर पे इसको चूज किया, आज ये फुल टाइम कर रहे हैं और 75 लाख रुपए इस बिजनेस से कमा चुके हैं। ये मैं जिनकी बात कर रहा था शुरुआत में दोस्तों, केवल सिंह चाहल जी, जो मेरे इंट्रोड्यूसर हैं, जिन्होंने मुझे ये बिजनेस इंट्रोड्यूस करवाया था, जिन्होंने मुझे सारा सिखाया है बिजनेस, जिनके माध्यम से मैंने 74 लाख अर्न किया है, इनकी गाइडेंस की वजह से आज ये खुद 1 करोड़ 20 लाख रुपए कमा चुके हैं। और अगले सूरज जी हैं, ये MR थे,
दोस्तों मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव थे ये MR होते हुए इन्होंने साथ साथ में ये बिजनेस कंटिन्यू किया, तो आज इस बिजनेस से 1,30,00,000 कमा चुके हैं विद इन 3 ईयर। 3 साल के समय के अंदर ये 1,30,00,000 रुपए की अर्निंग कर चुके हैं। मनीष कुमार जी ये भी एक बैंकर थे और ये 20 मिलियन मतलब 2 करोड़ रुपए अर्न कर चुके हैं। कुलदीप जी ये 2,20,00,000 रुपए अर्न कर चुके हैं। और ये दोस्तों इनके पीछे आपको गाड़ियां भी दिख रही होंगी, ये ऑडी मेंटेन करते हैं, ये BMW मेंटेन करते हैं। ये मेरे सीनियर मतलब जो केवल चाहल जी को भी जिन्होंने बिजनेस इंट्रोड्यूस करवाया था दोस्तों, इन पर्सन को मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं आज मैं आप इनको भी रूबरू कराऊंगा। 2 मिनट के लिए हमारे साथ और बने रहिए। तो ये प्रमोद परूथी जी हैं फ्रॉम अंबाला कैंट, ये वाइट डायमंड इस बिजनेस में है और यहाँ पे 26 मिलियन मतलब 2,60,00,000 रुपए अर्न कर चुके हैं। इन्होंने नई ब्रांड न्यू मर्सिडीज ली है और अपनी वाइफ को किया गिफ्ट की है। 15 लाख रुपए की किया अपनी वाइफ को गिफ्ट किया है। 1 करोड़ रुपए का फ्लैट लिया है इस बिजनेस के माध्यम से और एक मर्सिडीज ब्रांड न्यू मर्सिडीज इस बिजनेस के माध्यम से। ये बरिंदर जी हैं दोस्तों। अगर आपको लग रहा होगा यहाँ बैठे हुए भी मेरी क्वालिफिकेशन कम है, मैं इस बिजनेस में कैसे आऊंगा, जैसे विकास जी आज बता रहे हैं मैं तो नहीं बता पाऊंगा, तो मैं आपको बता दूं ये +2 भी कंप्लीट नहीं की हुई इन्होंने, पर ये बिजनेस से दोस्तों 50 मिलियन मतलब 5 करोड़ रुपए अर्न कर चुके हैं। और जैक्वार कार मेंटेन करते हैं अपने गांव में। बहुत अच्छी एक लिफ्ट वाली कोठी बना रहे हैं जहाँ पे हर फ्लोर पे जाने के लिए लिफ्ट इन्होंने लगवाई है अपनी कोठी में। ये सुमित बत्रा जी फ्रॉम दिल्ली, ये इन्होंने इस बिजनेस से 60 मिलियन मतलब 6 करोड़ प्लस अर्न किया है दोस्तों। आज ये भी Q3 ऑडी ड्राइव करते हैं और यहाँ पे इनकी हर सिटी में या दिल्ली में, पंजाब में और उत्तराखंड में प्रॉपर्टी इन्होंने इस बिजनेस के माध्यम से परचेज किया है। कुछ जंग लोग भी हैं हमारे साथ। ये शायद फ्रांसिस हैं, ये इस बिजनेस में ब्लू डायमंड है मतलब 1.5 करोड़ कमा चुके हैं। ये मर्सिडीज मेंटेन करते हैं। ये रोजित जी हैं, ये भी मर्सिडीज मेंटेन कर रहे हैं। अरुण ज्योति जी हैं, ये भी ऑडी ड्राइव करते हैं और असम के हैं। असम की ओपन ऑडी इकलौते पर्सन है जिनके पूरे असम में ओपन ऑडी जिनके पास है। और ये अर्जुन जी ये मर्सिडीज ड्राइव करते हैं। जो हमारे कंपनी के चेयरमैन है CA अंजय साहब। हमारा मिशन फास्टेस्ट ग्रोइंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बनना हमारा मिशन है और हमारा 100 कंट्रियों से ज्यादा हम इस बिजनेस को आगे लेके जा रहे हैं दोस्तों। तो थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए। और मैं सभी दोस्तों से ये आग्रह करना चाहूंगा, ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा दोस्तों, एक बार जो आप वाकई में अपनी लाइफ को लेके सीरियस हो, जिन्होंने भी आपको यहाँ पे आज इनवाइट किया है, उनसे आप इस बिजनेस प्रोग्राम का पूरा मॉडल जानने के लिए उनसे जरूर टच में आइए। वो आपको एक लिंक प्रोवाइड करेंगे। तो ओवर टू राज जी। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप जो आपने इतनी बेस्ट अपॉर्चुनिटी को जितने भी आज हमारे गेस्ट थे उनके साथ आपने शेयर किया। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं ज्यादा टाइम आपका ना लेते हुए अभी इस सेशन को हम वाइंड अप करेंगे, बट मैं उससे पहले आप लोगों को ना एक बात बताना चाहूंगा कि ना आज इस सेशन के बाद बहुत सारे लोग एज यूजुअली अपनी लाइफ को जैसे जी रहे थे ऐसे ही जीना शुरू कर देंगे और कुछ चुनिंदा कुछ जुनूनी लोग ऐसे होंगे जो इस सेशन को अटेंड करने के बाद कहीं ना कहीं एक अपने दिमाग के कोने में एक माइंडसेट, एक पिन पॉइंट लेकर उसको स्टार्ट करेंगे कि यार किया तो जा सकता है। नो डाउट, अगर इतने लोगों ने किया है, इतने लोग जो आपको आज रूबरू कराए गए, जिन लोगों को आपको दिखाया गया, अगर इतने लोगों ने ये सब कुछ किया है, ये अचीव किया है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। जैसा कि विकास जी ने आपको बताया कि बहुत ज्यादा एजुकेशन की हमें नीड नहीं है, सिर्फ आपकी विल पावर, अगर आपका डेडिकेशन है कुछ अलग करने का, कुछ करो ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अभी सेशन को वाइंड अप करता हूं। और राज भाई तो आज जिन्होंने ये बिजनेस मुझे इंट्रोड्यूस करवाया है और वो कि हमारे साथ वो 2,60,00,000 कमाने वाली शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। तो राज भाई हमारे दोस्तों को आज उनके भी जरूर उनसे मिलवाना चाहेंगे, तो वेलकम है सर। विद ड्यू रिस्पेक्ट प्रमोद परूथी जी, सर 2 मिनट आइए, हमें समय दीजिए सर 2 मिनट का। प्लीज वेलकम सर, प्लीज वेलकम। वेरी वेरी गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन एंड बॉयज एंड गर्ल्स, सभी लोगों को हमारा दिल से प्रेम भरा नमस्कार। मैं प्रमोद परूथी साथ में अपनी वाइफ मोनिका परूथी के साथ आप सभी लोगों का इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर स्वागत करता हूं।
आज बहुत ही शानदार तरीके से विकास जी ने हमें बताया, बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने बताया कि लाइफ को कैसे सुधारा जा सकता है, कैसे जिंदगी में तेजी से तरक्की की जा सकती है, कौन से ट्रेंड को फॉलो किया जाए कि हम जिंदगी में बहुत आगे चले जाएं। तो दोस्तों, आज से कोई 3 साल पहले मुझे इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता लगा। और मैं वैसे आपको एक चीज बताना चाहता हूं, मैं प्रोफेशनली सिविल इंजीनियर हूं और हम लोग जो हैं 10-12 साल से हार्डवर्क कर रहे थे। मेरी वाइफ भी जॉब कर रही थी, मैं भी जॉब कर रहा था। और अक्सर आस पड़ोस के लोग, कुछ हमारे दोस्त जो हैं, वो किसी ना किसी कंपनी के अंदर, किसी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर वो काम करते थे पार्ट टाइम में। ये बात बहुत ध्यान से समझने वाली है जो मैं आपको बता रहा हूं। 10 सालों के अंदर मैंने बहुत सारे प्लान्स देखे, कुछ इंटरनेशनल कंपनीज के प्लान देखे, कुछ नेशनल कंपनीज के प्लान देखे। हम उनका स्वागत करते थे, कुछ लोग हमें अपने घर में कॉल करते थे तो हम वहां चले जाते थे। ये 10 साल की घटना मैं आपको बता रहा हूँ। एक मिडिल क्लास फैमिली से हम लोग बिलोंग करते हैं और बहुत बड़े ड्रीम्स थे हमारे, और हमें ये लगता था कि जॉब में शायद हम बहुत कुछ अचीव कर जाएंगे। और इस चक्कर में 10 साल निकल गए। उन 10 साल के अंदर हमने बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के प्लान देखे, और प्लान देखने के बाद हम दोनों एक दूसरे की तरफ देखते थे और मुस्कुरा देते थे कि ये जो काम है, ये तो आम लोगों का काम है, ये उन लोगों का काम है जिनके पास कोई काम ही नहीं है। तो ऐसी बातें करके हम वापस अपने घर में आ जाते थे, या जो लोग हमारे घर में आए होते थे और उनके जाने के बाद हम ऐसी चर्चा किया करते थे। तो 10 साल हो गए, खर्चे बढ़ते जा रहे थे, बच्चे हमारे बड़े हो रहे थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कौन सा काम किया जाए जिससे हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकें। लाइफ तो सभी के पास होती है, लेकिन लाइफ को लाइफस्टाइल में कन्वर्ट करने का मौका नहीं होता। तो मैं एक अच्छा लाइफस्टाइल जीना चाहता था। हम सभी लोग मिडिल क्लास फैमिली से होंगे, तो कॉलेज लाइफ में हमारे बड़े सपने होते हैं, हम जिंदगी में बहुत बहुत चीजें सोचते हैं कि ये सब चीजें अचीव करेंगे। लेकिन जब हम जॉब में आ जाते हैं, जब हम कोई छोटे मोटे व्यापार में आ जाते हैं, तो हम उन सपनों को भूलना शुरू कर देते हैं और हमारा सिर्फ एक ही टारगेट होता है, किसी तरीके से घर चल जाए। तो 10 साल के बाद जब खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ गए, जब कंडीशन वर्स्ट हो गई, कुछ फाइनेंशियल चैलेंजेस जब घर में बहुत ज्यादा आए, तो उस टाइम पर मुझे इंडस वीवा के कॉन्सेप्ट के बारे में पता लगा। ये 2018 की घटना है और मेरे कुछ खास फ्रेंड मेरे घर में आए और उन्होंने मुझे यही रूम जहां पर मैं बैठा हुआ हूं, यहीं पर मुझे इंडस वीवा के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया, मुझे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को समझाया, मुझे वेलनेस के बारे में समझाया कि वेलनेस की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, वेलनेस का स्कोप बहुत बड़ा है। स्कोप बहुत बड़ा है तो तुम इसमें काम भी कर सकते हो पार्ट टाइम में और बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो वो जब जा रहे थे हमारे घर से, तो हमने फिर एक दूसरे की तरफ नजर डाली और हम फिर मुस्कुराना शुरू कर गए। ये चीज उस ग्रेट पर्सनालिटी ने पकड़ ली कि ये लोग मुस्कुरा रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ बात है, ये लोग इस चीज को लेकर सीरियस नहीं है। तो जब मैं उनको सी ऑफ करने के लिए गया, उनके गाड़ी तक मैं पहुंचा, तो उन्होंने मेरे से हैंड शेक किया और मुझे बोला, कहते प्रमोद, मुझे नहीं पता आप इस सिस्टम को ज्वाइन करोगे या नहीं करोगे, लेकिन एक बात मैं आज आपको बोल के जा रहा हूं, उसको जरूर सोचना कि मान लो, वैसे तो ये बात मुझे नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन उन्होंने बोला मुझे, कहते जिंदगी को सीरियसली लेने के लिए मुझे आपको ये बात बोलनी पड़ रही है। मेरे खास दोस्तों में से एक थे, तो उन्होंने मुझे बोला, आज रात को जब पूरा परिवार सो जाए तो तुम मत सोना, एक अकेले अंधेरे कमरे में जाकर 2 मिनट के लिए ये सोचना कि तुम्हारा वजूद ही नहीं है, यानी तुम इस दुनिया में हो ही नहीं। तो देखो और रियलाइज करना कि तुम्हारी फैमिली की क्या दशा होगी। दोस्तों, वो दिन है, मैं रात को सो नहीं पाया। उनकी जो वो बात थी, उनकी वो जो एक लाइन थी, वो मेरे दिमाग में जैसे गोली बजती है ना, वैसे आकर उनकी बात मेरे दिमाग पर स्ट्राइक हुई। मैं पूरी रात नहीं सो पाया। सुबह उठे हम और उठ के इनसे बातचीत करी कि यार क्या करना चाहिए, मैं इस बिजनेस को ज्वाइन करना चाहता हूँ, इस कंपनी को ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो इन्होंने मुझे बोला कि चलो, अगर ऐसी बात तुम्हें लग रही है तो चलो एक बार हम इसमें काम करके देखते हैं, एक बार हम इसमें अपना भाग्य आजमा कर देखते हैं। दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ा जो इंसान का जो मैं आगे बढ़ने का तरीका होता है, आगे बढ़ने का जो रास्ता होता है, वो सिर्फ एक ही स्टेप से शुरू होता है। हजारों मील की यात्रा पूरी की जा सकती है अगर इंसान उठकर खड़ा हो जाए और चलना शुरू कर दे। पहले कदम से इंसान
हजारों मील की यात्रा पूरी कर सकता है। तो हमने कदम बढ़ाया और शुरुआती दौर में हमें बिजनेस करना नहीं आता था, लेकिन हमें सिखाया गया, ये इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी खूबी है। तो 2018 बहुत अच्छा रहा। उस साल के अंदर मैंने कोई 10-1 लाख रुपए कमाए साल के, और सीखते सीखते हम इस बिजनेस में आगे बढ़ रहे थे। फुल टाइम कर दिया था, जॉब को बाय बाय कर दिया था कि अब तो या तो ताजमहल बनेगा या फिर कब्रें खुदेंगी। डू एंड डाई वाली पोजीशन पर इस बिजनेस को मैंने बिल्ड किया और 2019 बहुत अच्छा गया। उस साल के अंदर मेरी जो कमाई थी, अब देखिए ये ताकत है नेटवर्क मार्केटिंग की, ये ताकत है पावर ऑफ डुप्लीकेशन की। आम जिंदगी में इंसान अकेला काम करता है। मेरे पुश्ते जो है, मेरे पापा, मेरे दादा, उनके पापा, वो सभी लोग अकेले काम कर रहे थे, इसलिए वो ज्यादा तरक्की नहीं कर पाए। बट मैं आपको बताना चाहता हूं, इस इंडस्ट्री में आकर, इस बिजनेस में आकर, मैंने अपने जैसे लोगों के ऊपर अपना टाइम इन्वेस्ट किया। जो लोग मेरी टीम में आते थे, मैंने उनके ऊपर अपना टाइम इन्वेस्ट किया और वो लोग मेरी ताकत बन गए, वो मेरे क्लोन्स बन गए। इसे कहते हैं पावर ऑफ डुप्लीकेशन। पावर ऑफ डुप्लीकेशन। कामयाबी के पीछे एक ही कुंजी है, एक ही हाथ है, और वो है कितना बड़ा आपका नेटवर्क है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एक पॉलिटिशियन उतना बड़ा पॉलिटिशियन बनता है जितना ज्यादा उसका लोगों का समर्थन होता है, राइट। आप चीफ मिनिस्टर देख लीजिए या फिर आप प्रधानमंत्री देख लीजिए, जितने ज्यादा लोगों ने वोट डाली होगी तभी वो इंसान जो है इस पोजीशन पर पहुंचा होगा। एक डॉक्टर उतना बड़ा डॉक्टर बनता है जितना उसके मरीजों का नेटवर्क होता है, पेशेंट्स का नेटवर्क होता है। एक जो वकील है, वो उतना बड़ा वकील बनता है जितना उसके पास क्लाइंट्स का नेटवर्क होता है। अल्टीमेटली मैं आपको एक चीज जो बताना चाहता हूं, कामयाबी की जो कुंजी है वो यही है कि हमारे पास कितने लोगों का नेटवर्क है। तो मैं 10 साल से अकेला भाग रहा था, तो मैं मुश्किल से 2 वक्त की रोटी खा पाता था, घर बड़ी मुश्किल से चलाता था, क्योंकि पूरे परिवार की जिम्मेवारी मेरे कंधों पे थी और मैं अकेला था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो 2019 बहुत बढ़िया रहा, बहुत ही शानदार रहा, और आ गया 2020। 2019 की जो मेरी कमाई थी, पावर ऑफ डुप्लीकेशन की वजह से 1 करोड़ को क्रॉस कर गई थी। साल की इनकम 1 करोड़ रुपए। उसमें मैंने अपने सपने पूरे करने शुरू किए। मेरी बड़ी अच्छी टीम बन रही थी, हम लोग बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। मार्च 24 2020 का वो दिन आया जब भारत सरकार ने, बल्कि पूरी दुनिया ने लॉकडाउन घोषित किया। उस टाइम पर हम अंदर से हिल गए कि यार अब कैसे होगा। अब तो बाहर निकलना बंद हो गया, लोगों से मेल मुलाकात बंद हो गई, कैसे हम लोगों तक अपना प्लान पहुंचाएंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। टेंशन हो गई थी, क्योंकि पैसा कमाने की आदत पड़ चुकी थी। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? पैसा कमाने की आदत पड़ चुकी थी, पैसा खर्च करने की आदत पड़ चुकी थी। लोगों को टेंशन होती है कि कहां से बचत करेंगे, लेकिन हमें खर्च करने की आदत पड़ चुकी थी कि कैसे अब लग्जरी लाइफ को मेंटेन करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो उस टाइम पर हमारी कंपनी ने इनिशिएटिव लिया और इस प्रोग्राम को वो डिजिटल लेकर आए। उन्होंने नई टेक्निक्स निकाली जो आज आपके सामने रखी गई, कि कैसे घर में सुरक्षा के साथ, घर बैठे आप अपने बिजनेस को हैंडल कर सकते हो, आप अपने बिजनेस को पूरे वर्ल्ड में फैला सकते हो। तो उन्होंने वो तरीके हमें समझाए, और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये मैं बात आपको बताना चाहता हूं, हर इंडस्ट्री में डाउनफॉल आया। 2020 का आप कोई भी इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ लीजिए, आप कुछ भी कोई ऐसी मैगजीन पढ़ लीजिए जिसमें बिजनेस स्ट्रैटेजीज बताई जाती हैं, जिसमें बिजनेस के डाटा क्लियर किए जाते हैं। 2020 के अंदर भारत में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर हर इंडस्ट्री में डाउनफॉल आया, लेकिन इस इंडस्ट्री ने 30% की ग्रोथ रेट निकाली। 30% की ग्रोथ रेट, मतलब ये इंडस्ट्री जो पिछले 15-20 साल में ग्रो नहीं कर पाई, वो 1 साल में कर गई। और विकास जी ने बड़े अच्छा आपको आंकड़ा दिया, 78% जॉब्स खा गया पिछला लॉकडाउन। दोस्तों हम किस दिशा में जा रहे हैं? 78% जॉब्स खा चुका है पिछला लॉकडाउन, और अभी फिर दूसरे लॉकडाउन के ऊपर हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं। तो 30% इस इंडस्ट्री में ग्रोथ आई। और आज मेरी टीम में लास्ट 2020 की अगर मैं बात करूं तो 1 करोड़ 14 लाख रुपए से ऊपर की कमाई करी मैंने। कितनी? और सही बात सुनिए आपने, 1 करोड़ 14 लाख। मतलब उस साल के अंदर हम लोग घर से बाहर नहीं निकले, काम करना बहुत इजी हो गया था। आज मेरी टीम में, मैंने कितना कमाया उसको छोड़ दीजिए, आज मेरी टीम में 5, 10, 15, 20,
25 लाख कमाने वाले लोग आपको अनगिनत मिल जाएंगे, जिनमें से कुछ की फोटोग्राफ्स आपने देखी। दिस इज द बेस्ट टाइम, ये सबसे बेहतरीन टाइम है नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करने का। आज दुनिया के पास ऑप्शंस नहीं है, रिसोर्सेस की बहुत ज्यादा कमी है, और अगर आज हमने वक्त रहते इस चीज को नहीं समझा तो आने वाला भविष्य हमारा जो है बहुत ज्यादा भयंकर होने वाला है। मैं उसके बारे में आपको बता भी नहीं सकता। एक चीज मैं आपके साथ यहाँ जरूर शेयर करना चाहूंगा। यस, यहाँ आप बात कर रहे थे यहाँ पर इनकम की, कुछ लाइव चीज मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा। ये देखिए राज भाई, मेरी स्क्रीन क्या आप लोगों के सामने आ रही है? जी सर, बिल्कुल। ये देखिए, मैंने अभी ये इंडस विवा पे क्लिक किया। यस माय डियर फ्रेंड, ये इंडस विवा पे मैंने क्लिक कर दिया है, तो मेरा इंटरनेट कनेक्ट है, वाईफाई से ये कनेक्टेड है, और मेरा आईडी और पासवर्ड इसमें ऑलरेडी सबमिट है। तो बस मैं इसको लॉगिन करता हूं। जब मैं लॉगिन करूंगा तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए भाई, ये देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर आप मेरा नाम देख पाएंगे, प्रमोद परूथी, ये मेरा नाम है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि मैंने 3 साल के अंदर क्या अचीवमेंट ली। एक इंसान जो शायद 40 साल काम करने के बाद नहीं ले पाता, जो मेरे पिताजी नहीं ले पाए 40 साल काम करने के बाद, उनका सपना था एक बढ़िया कार खरीदना, वो नहीं ले पाए। वो जब संभलते थे तब कोई खर्चा आ जाता था। मतलब जैसे मेरी बहन की शादी का टाइम आ गया, घर हमारा रेनोवेट नहीं था, उनका जो पीएफ इकट्ठा हुआ वो उन्होंने घर पे लगा दिया। ऐसे उन्होंने 40 साल अपनी जिंदगी के एक नौकरी को दे दिए, और एक नौकरी ने उनको दिया क्या है? सिर्फ 2 वक्त की रोटी। एक नौकरी देती यही है सर। नौकरी में गुजारा, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप सपने देखने वाले लोग हैं, अगर आप महत्वाकांक्षी लोग हैं, तो नौकरी से आप वो सब चीजें नहीं ले सकते। कहते हैं कि नौकरी में गुजारा है पर नजारा नहीं है। तो दोस्तों, ये यहां पर आप देख सकते हैं टोटल इनकम। अब मैं आपको ये टोटल इनकम के बारे में बताना चाहता हूं। ये मेरी अभी तक की टोटल इनकम है दोस्तों। 1 साल लॉकडाउन भी रहा, 2,60,68,875 रुपए ये आपकी स्क्रीन के सामने है। और पिछले साल मैं एक दिन भी घर से बाहर नहीं निकला, और निकला भी होऊंगा तो बस एक टूर लगाया और वापस आ गए। मैक्सिमम काम हमने ऑनलाइन पे किया। हमें डिजिटली काम करना समझ में आ गया था। हमें यह समझ में आ गया था कि युग चेंज हो चुका है। आज नेटवर्क मार्केटिंग का जमाना नहीं है, आज डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग का जमाना है। दोस्तों, जितने भी लोग यहाँ पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, आपका काम है इस सिस्टम को ज्वाइन करना, इस सिस्टम को अडॉप्ट करना, राइट? ये काम होगा कैसे? उसके लिए एक बहुत बड़ी प्रोफेशनल लोगों की टीम है जो आपको टाइम टू टाइम गाइड करती रहेगी, और आप इसमें बहुत बड़ी सीढ़ियां चढ़ते हुए शिखर पर पहुंच जाएंगे। दोस्तों, आज युग है डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग का, और इतिहास गवाह है, जो लोग ट्रेंड के साथ आगे बढ़ते हैं, जो लोग वक्त के साथ चलते हैं, वही जिंदगी में कामयाब होते हैं। एक बार थैंक्स कीजिएगा उन लोगों का, जिन्होंने आपको यहां पर कॉल किया, दोस्तों, परमात्मा कभी नीचे नहीं आएगा धरती पर जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन हाँ, एक मौका बनकर जरूर आएगा, एक जूम का लिंक बनकर जरूर आएगा, एक फोन कॉल बनकर जरूर आएगा। ये परमात्मा का ही एक आदेश था, जिसकी वजह से आपको ये सब देखने को और सुनने को मिला। बी सीरियस, जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, अगली जिंदगी मिलेगी या नहीं मिलेगी ये ना आपको पता है या मुझे पता है, मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। तो दिस इज द बेस्ट टाइम। आइए एक सफल लोगों की टीम को ज्वाइन कीजिए, दोस्तों, प्रमोद में दम नहीं था, दम था इस इंडस्ट्री में, दम था इसके प्रोडक्ट्स में, और दम था इसके इनकम प्लान के अंदर, दम था इसकी एजुकेशन सिस्टम में, जिसकी वजह से आज प्रमोद 2,60,00,000 रुपए कमा चुका है। और मैंने अकेले नहीं कमाया, मेरी टीम में बहुत सारे लोगों ने कमाया, और ये अभी एक शुरुआत है। 2,60,00,000 रुपए मेरी नजर में आज की डेट में कुछ भी नहीं है। मेरा जो मिनिमम टारगेट है वो है 20 करोड़ रुपए कमाना। वाकई में अगर आप भी कुछ ऐसी तरह की इनकम चाहते हो, वाकई में आप अपने बच्चों के ख्वाब पूरे करने चाहते हो, तो दोस्तों, दिल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर से मैं बोलने जा रहा हूं, थैंक्स कीजिएगा उस आदमी का जिसने आपको कॉल किया, जूम का लिंक भेजा, और आ जाइए एक अच्छी शरण में आ जाइए, एक अच्छी संगत में आ जाइए, और जैसा सिस्टम कहता है उसको फॉलो कीजिए। मैं श्योरिटी लेता हूं आपकी, मैं गारंटी लेता हूं, 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर आप ये बोलेंगे कि मैंने
मैंने एक जूम मीटिंग अटेंड करी थी, मैंने एक डिसीजन लिया था और आज मैं जो कुछ भी हूं उतने उस डिसीजन की वजह से हूं। इट्स माय गारंटी। सो थैंक यू सो मच। आप लोगों को मैं फिर से शुभकामनाएं देता हूं, अप्रिशिएट करता हूं कि आपने इसको पार्टिसिपेट किया, और धन्यवाद दीजिएगा उस इंसान को जिसने कॉल किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू बहुत बहुत सर, तहे दिल से आपका शुक्रिया कि आपने अपने बिजी शेड्यूल से आज टाइम निकाला। जितने भी लोग अभी सेशन में है ना, और जिन्होंने अभी सर को सुना, आप मेरा यकीन कीजिए, लोग तरसते हैं सर का 5 मिनट का समय मिल जाए, बिकॉज ऑफ जिनको इन्होंने टाइम दे दिया, जिनके कंधों पे इन्होंने हाथ रख दिया, आज वो हर एक पर्सन कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे मेंटोर विकास जी ने आपको बताया, और उनके भी मेंटोर, उन्होंने आपको रियल अचीवमेंट सभी के सामने। तो आप देखिए इस विजन